जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन। जय मेरे श्री को महाकाल। मेरे को एक बात बताओ। जय श्री आज सब महाकाल। आज सब ठंडे ठंडे क्यों लगे पड़े हो भाई? आज संडे है इसके लिए। जय श्री महाकाल सर। जय श्री अरे महाकाल। किसी को वीडियो कॉल आ रोले डाट। चलो जय जय श्री श्री महाकाल सर। जय जय श्री महाकाल। सर मैं जय पहली श्री बार महाकाल। जय ज्वाइन श्री कर रहा हूँ महाकाल। आपका सेशन। सबसे पहले तो सभी को जय श्री महाकाल। ठीक है। मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूँ और हम हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है, हम हमेशा क्या सीख के आते हैं? हम हमेशा सीखते हैं कि जब क्लास स्टार्ट होती है, हम एक साथ अगर नाम जपते हैं किसी भी भगवान का, तो एक एक की झोली में उतने उतने नाम का फल जाता है। ठीक है। तो भी लोग कंजूसी करते हैं। क्यों भाई? अगर मैं ऐसी जगह बोलूं जय जय माँ लक्ष्मी बोलो, तो लक्ष्मी तो सबको चाहिए, फिर जय माँ लक्ष्मी सब बोलोगे? तो जय जय श्री महाकाल बोल दो, एक ही बात है, ज्योत तो सब में ही एक है। ठीक है, तो एक साथ परमिशन देते हैं। आप सब एक साथ जय श्री महाकाल करेंगे ताकि सबकी झोली में उतने उतने नाम का फल जाए। ठीक है, चलो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। 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 जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। अरे आज जय मेरे बुलाने जरूरी है। अब कितना अच्छा लगता है जब ये सब एक साथ हम सब जने बोलते हैं। देखो, कर लिया ना खुद का फायदा। आज हमारी क्लास किसके ऊपर है याद है? हमारी आज की क्लास है नेम न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो हम जब यहाँ से जाएंगे, ठीक है, जब हम वो स्वर्ग लोक में या ऐसे कहें भगवान के चरणों में जाएंगे, वहां पे एक ही चीज काम आएगी, वो जाएगा हमारे साथ हमारा नाम। ठीक है, तो आज की क्लास भी हमारी नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही है। तो नाम ही हमारे साथ जाने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि मैंने एक छोटी सी कथा कहीं सुनी थी। वहां पे एक व्यक्ति था जो बहुत ही धनवान था, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति था, लेकिन अचानक से चलते चलते उसने गाड़ी में एक महापुरुष का कीर्तन सुन लिया। अब महापुरुष कीर्तन में बोल रहे थे वहां साथ कुछ न जाएगा। तो उसने सोचा कि मैंने जीवन पूरा इस पैसे को जमा करने में लगा दिया और वहां कुछ न जाएगा, तो ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब उसके नीचे 10,000 लोग काम करते थे, तो वो चला गया अपने ऑफिस में और 10,000 लोगों को बुलाया कि सब जने आ जाओ, मेरे को एक विशेष बात करनी है। अब वहां पे 10,000 लोगों से उन्होंने पूछा, भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे इस पैसे को ऊपर लेके जाना, कन्वर्ट कर सके इस पैसे को ऊपर लेके जाने में? जो इस सवाल का जवाब देगा उसे मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब 10,000 लोग थे, लेकिन सबको क्या लग रहा था? लगता है सेठ जी को पारा हाई हो गया है या सठिया गए हैं भाई। ठीक है, ज्यादा पैसा, समृद्धि ज्यादा हो गई लगता है, इसके लिए थोड़े कंफ्यूज से हो गए, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, ऊपर थोड़ी पैसे जाते हैं। उसने बोला चलो ठीक है। फिर एक हफ्ते के बाद फिर से उनको बार बार रात को नींद ही नहीं आ रही है उस व्यक्ति को, उसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसका हल कैसे होगा, रात को सो नहीं पा रहा है। तो उसने फिर से एक दिन सबको बुलाया, सबको बुला के फिर से सबको बोला कि मुझे एक रास्ता बता दो, जो इस सवाल का जवाब दे देगा उसको मैं 10 करोड़ दूंगा। क्योंकि उसकी बहुत अरबों की संपत्ति थी, वो चाहता था सब ऊपर जाए, मतलब इसका हल कैसे हो। सब जने कंफ्यूज हो गए। ये बात पूरे शहर में फैल गई। वहां पे एक मस्त मौला फकीर या ऐसे कहें बोला, जिसे हम कहते हैं बोला, मिल गया उन्हें। तो बोला घूमते घूमते आ गया उस व्यक्ति के ऑफिस में। अब उसको पूछा गया, पूछा गया कि भाई क्यों आए हो, किससे मिलना है? बोला आपके सेठ से मिलना है, जो पूछ रहे हैं ना ये पैसे ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, मेरे पास उसका आइडिया है। तो जैसे ही उस बॉस को फोन गया कि कोई व्यक्ति आया जो बताना चाहता है कि इस पैसे को ऊपर कैसे लेके जा सकता है, उसका हल है उसके पास। तो सेठ की आंखें चंदिया गई, वो दौड़ दौड़ के गया उससे खुद मिलने। तो उसने उनसे पूछा कि कभी एक छोटी सी चीज बताओ, कभी आप फॉरेन गए हो? तो सेठ बोला क्या बात करता है, अरबों रुपए का मालिक हूँ, पता नहीं कितनी कंट्री घूमा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब आप कहीं दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहां पे क्या करते हो? वहां पे ये पैसे रुपए चलते हैं? बोला नहीं, वहां पे वहां की कंट्री की जो करेंसी होती है वो लेनी होती है। तो बोलते हैं जैसे दुबई में जाते हैं रियाल्स चलते हैं? बोला हाँ। बोले जैसे अमेरिका जाते हो डॉलर चलते हैं? बोला हाँ। तो बोला जब ऊपर जाते हैं ना तो उधर भी उधर की करेंसी चलती है। तो वो कंफ्यूज होगा भाई उधर की करेंसी अभी कैसे मिलेगी, उधर जाने की करेंसी क्या है? तो उसने बोला उधर जाने की करेंसी है नाम। ठीक है, तो जब आप इस धन से किसी की सेवा करोगे तो आप जो एक पुण्य कमाओगे, जो नाम कमाओगे,
वही आपके साथ ऊपर जाएगा और आपका जपा हुआ नाम ही आपके साथ ऊपर जाता है। ठीक है, तो आज लकीली हमारी क्लास जो है वो है ही नेम न्यूमरोलॉजी, और बात भी नाम की हुई है, तो हमको भी लोग किससे पहचानते हैं? हमारे नाम से। ठीक है, कोई आपके मोबाइल नंबर से आपको बुलाता है 9922 वाले इधर, ऐसा तो नहीं बुलाता है कोई? कोई नहीं बुलाता भाई, सब नाम से ही बुलाते हैं। ये बात अलग है कि हमारे घर में प्यार बहुत करते हैं तो बच्चों का नाम बबलू, बबली, चिंटू, चिंटी हो जाता है, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन जो हम नाम के जिससे पुकारे भी जाते हैं उसकी भी फ्रिक्वेंसी हमारे नाम के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, उसका भी पावर हमें मिलता है, हमेशा ये चीज याद रखना। ठीक है, पहले तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिसने अपनी अपनी सरनेम नहीं लिखी है, वो सब जने अपनी अपनी सरनेम जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि वो होता है आपके पितरों का आशीर्वाद। अगर आप जीवन में सक्सेस चाहते हो, वो ब्लेसिंग चाहते हो जो जीवन में आपको एक नए मुकाम पे ले जाए, तो अपने नाम के आगे अपने पिता की अपनी जो पिता का नाम चाहो तो वो भी लिखो, और साथ ही साथ सरनेम भी लिख सकते हो। जब हम हमारी सरनेम लिखते हैं तो हम हमारे पितरों को आशीर्वाद को साथ में लेते हैं। किसी का खाली नंबर लिखा हुआ है, किसी का ओप्पो लिखा हुआ है, किसी का जियो लिखा हुआ है, तो अपना अपना नाम लिखो। ठीक है, वो आपके पितरों का आशीर्वाद है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी को देख रहा हूँ, उनका नंबर है 555000। मतलब उनके मन में इतनी चंचलता होगी, इतना फास्ट मूविंग होंगे, एक जगह बैठ नहीं पाते होंगे, मन में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन होती होंगी, और हर बार वो एक ही चीज सोचते होंगे, कैसे पैसे कमाए, कैसे पैसे कमाए, कैसे पैसे कमाए। ठीक है, तो भाई अपना नंबर चेंज करो। सबसे पहले तो जो नाम की जगह नंबर लिखा वो चेंज करो भाई, कृपया अपने ऊपर करो, हमको ना। ठीक है, चलो तो चलते हैं क्लास के ऊपर। आज की हमारी जो विशेष क्लास है, जैसे कि मैं सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं डिवाइन ब्लेसिंग में, मैं अरविंद माखीजा डिवाइन ब्लेसिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े हैं, बहुत सारे पुराने हैं, उनका भी आभार, और जो अपना कीमती समय निकाल के आए उनका भी आभार। एक मेरी क्लास में एक छोटी सी चीज मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान ने इतना सुंदर मुखड़ा दिया है, तो कृपया काले काले कैमरा को मुखड़े में कन्वर्ट करें, ताकि हम आपको वो एनर्जी दे सके जो हम हमारे गुरुओं से लेते थे। ठीक है, हम आपसे कुछ ना चाहते, हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि आप वो क्लास समझ रहे हो कि नहीं, आपको हम कनेक्शन बना पा रहे हैं कि नहीं, हमारी ऊर्जा आप तक जा रही है कि नहीं, सिर्फ यही चेक करना है और कुछ नहीं। आप कहीं से भी कर रहे हो, किचन से कर रहे हो, बेडरूम से कर रहे हो, कहीं से भी क्लास कर रहे हो, ट्रेवलिंग में कर रहे हो, हमें उससे कुछ परेशानी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आज का टॉपिक है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, नेम न्यूमरोलॉजी अभी से यूज नहीं की जा रही है, काफी लंबे समय से यूज की जाने वाली एक ऐसी विद्या है जो कि न सिर्फ आम इंसान लेकिन फिल्म स्टार्स भी यूज करते हैं। आम इंसान पहले इस चीज को समझे, ऐसे कहें कि तब तक जिस लोगों को जब तक इसका ज्ञान नहीं था, जब तक इस नाम करेक्शन वाली चीज का किसी को ज्ञान नहीं था, तब तक की बात अलग थी। आजकल हर एक व्यक्ति को मालूम है कि मैं अगर मेरे नाम की स्पेलिंग को सही कर दूं, ठीक है, तो मेरे जीवन में मैं वो ब्लेसिंग ला सकता हूँ जिससे कि मैं अपने जीवन के एक नए मुकाम पे लेके जा सकूं। ठीक है, शेल्डन न्यूमरोलॉजी जब हम क्लास में सीखते हैं, उसमें सबसे बड़ी रेमेडी के रूप में जो कार्य करता है वो काम करता है नेम। नेम न्यूमरोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट, जो आप नेम चेंज करते हो, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही काम करती है, सामने वाले की जिंदगी को 360 डिग्री रोटेट कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपना नेम करेक्शन करवाया होगा, लेकिन वो बोलते होंगे कि पता नहीं क्यों नेम करेक्शन होने के बाद मेरी हेल्थ के इश्यू आने लगे। तो ऐसा क्यों? हमने तो नाम सही करवा दिया या कर दिया है, करवाया नहीं भी होगा तो कर लिया होगा किसी ने, किसी ने। ठीक है, किसी ने डबल ई लगा रखा है, किसी ने डबल ए लगा रखा है। ठीक है, तो उनके साथ जो उनसे हेल्थ से रिलेटेड इशू हो रहे होंगे, वो सिर्फ वही जान पा रहे होंगे क्योंकि उनके साथ ही वो चीजें हो रही। ठीक है, नेम की फ्रिक्वेंसी को तो वो सेट कर लिया है। ठीक है, समझो मैं जीवन में मुझे पैसे की कमी है, मैंने पैसे का नंबर मेरी ग्रिड में समझो 5 गुम है, मैंने 5 पे ले ली। ठीक है, लेकिन मैंने उसके लिए कहीं पे ज्यादा बार किसी नेम कई अल्फाबेट्स का यूज कर लिया, और उसका पावर मैंने इतना ले लिया कि मुझे जीवन में कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आने लगे। तो ये कहाँ से हुए? वो उस नेम के अंदर जो मैंने ई या ए डाला है ना, उससे हुए। ठीक है, तो नेम करेक्शन करना
सबसे बड़ी रेमेडी माना जाता है शेल्डन निम्नोलॉजी में। कोई भी रेमेडी इतना काम करे या ना करे, लेकिन आपकी नेम की फ्रीक्वेंसी 100% काम करती है, गारंटी है। चेक करना हो तो किसी भी पिक्चर का नाम देख लेना जो आज के इस युग में कॉमन है। पहले ये जो निम्नोलॉजी का यूज करते थे वो फिल्म स्टार्स ही यूज करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोगों ने इस साइंस को समझा और इसका पावर लेना स्टार्ट किया। और आज मुझे इतना मालूम है, जो भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हो महाकाल की कृपा से, सबको निम्नोलॉजी तो मालूम है कैसे निम्नोलॉजी को प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है, इतना तो सबको जनरल नॉलेज तो होगा ही इस क्लास में, जो लोग जुड़े हो। लेकिन जो नहीं भी जानते हैं वो आज अपना अपना नाम कोशिश करेंगे यहाँ पे ठीक करने की। ठीक है, आपका नाम कितने पे आता है। नेम न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं होता है कि किसी के सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे दो। नेम न्यूमरोलॉजी में भी प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपका नाम की प्लेसमेंट के अंदर कोई अक्षर किस जगह आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी से ही पूरी फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं नेम न्यूमरोलॉजी की जब मेरी बात होती है तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जैसे कि हमारे साथ जाने वाली चीज वही है हमारा नाम। तो जो भी यहाँ पे जुड़ा है अपना अपना अभी नाम लिखेगा और उसको करेक्शन करेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा फिल्म स्टार्स भी इस विद्या का फायदा उठाते हैं। न सिर्फ फिल्म स्टार अपना नाम चेंज करके, साथ ही साथ मूवीज में भी नाम को ऐड करके जीवन में ब्लेसिंग लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ। जैसे कि आपके स्क्रीन पे अभी एक नाम दिख रहा होगा, क्वेश्चन आंसर सब हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले समझ लो हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सकूं। एक बार फ्लो टूट जाएगा तो फिर मैं उतना डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दो पोस्टर्स दिख रहे हैं फिल्म्स के। आप देखो दबंग, डबल जी का यूज किया गया है। क्यों? उसके नेम की फ्रिक्वेंसी को किस पे लाने के लिए? 19 के 1 पे। गुड न्यूज, उसमें देखो डबल डब्ल्यू का यूज 2 बार किया गया है, जो आता है 46 के 1 पे। अब जो पूछेंगे ये 46 का 1 क्या है, 19 का 1 क्या है, मतलब उसकी शेल्डन निम्नोलॉजी के अंदर एक चार्ट को हम फॉलो करते हैं, जिसके वो अभी मैं आपको चार्ट शेयर करूंगा, जिसका यूज करके लोग अपने नेम को बैलेंस करते हैं और उनके जीवन में जो समृद्धि चाहिए उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज किया जाता है। नेम चेंज किया जाता है ना, जो ऐसे ही किसी का नाम चेंज नहीं किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये देखी जाती है कि क्या उसकी किसी ऐसी प्लेसमेंट पे कोई ऐसा नंबर तो नहीं आ रहा है जो उसे है किसी व्यक्ति का जब आप नेम चेंज करते तो उसमें ये चीज हमेशा देखी जाती है। ऐसा तो नहीं इस जगह पे आपने कोई ऐसा अल्फाबेट डाल दिया जिसके कारण उसको हेल्थ इश्यू हो जाए, तो ये हमेशा चेक करने वाली बात होगी। ठीक है, अब आते हैं, जैसे कि मैंने कहा आप देखो दबंग है, जिसका दबंग को हमने शेल्डन चार्ट के अकॉर्डिंग इनको फ्रीक्वेंसी नंबर को चेक किया तो 19 के 1 पे आती है। गुड न्यूज आती है 46 के 1 पे। ठीक है, अब इसी तरह नेम नंबर का जब भी टोटल करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा हमेशा चेक करना होता है कि क्या आपके एंटी नंबर पे तो नहीं है, क्या आपको वो नंबर कहीं इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा। क्योंकि प्लेसमेंट जब हम चेक करते हैं वहां पे ये देखते हैं उस जगह का आप उनको कोई उनके विपरीत नंबर, या ऐसे कहें क्योंकि नंबरों की बात होती है तो कोई ऐसा ग्रह तो नहीं दे रहे उसके अंदर जहाँ पे अगर वो नाम की फ्रिक्वेंसी ले ले तो उसको हेल्थ इशू आने चालू हो जाए। तो उसको चेक करने से पहले हम जब भी नेम नंबर की फ्रिक्वेंसी को देते हैं, उसकी नेम की जो ब्लेसिंग हम दिलाते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हो। जब भी आप किसी को नेम न्यूमरोलॉजी में उसके नेम की फ्रिक्वेंसी को सेट करते हो तो उसको ब्लेसिंग दिलाते हो 1 नंबर से, मतलब उसका कंपाउंड नंबर का टोटल 1 पे आना चाहिए, 3 पे आना चाहिए, 5 पे आना चाहिए या 6 पे आना चाहिए। जब भी आप किसी की नेम नंबर की फ्रिक्वेंसी को सेट करके देखते हो तो हमेशा ये चीज याद रखते हैं कि उसके नेम की फ्रिक्वेंसी
का टोटल जो है 1 3 5 6 की ब्लेसिंग से हम देते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन क्या आती है, कई बार किसी की ग्रेड में 5 नंबर मिस होता है, तो हम फर्स्ट जो उसको हिट करते हैं वो 5 नंबर की फ्रिक्वेंसी को हिट करते हैं। 5 नंबर होता है जीवन में स्टेबिलिटी और फाइनेंस के नंबर को हम 5 नंबर से पढ़ते हैं, मतलब उस पूरे नेम नंबर का टोटल 5 पे आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ग्रेड में 5 मिस है। एक और चीज होती है, जब भी आप नेम नंबर की फ्रिक्वेंसी को देते हो, जो व्यक्ति आपके पास जो चीज के लिए आया है उसके ऊपर आप उसकी नेम की फ्रिक्वेंसी को ले जाते हो। समझो कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे मेरे जीवन में गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग चाहिए या अथॉरिटेटिव जॉब की ब्लेसिंग चाहिए, तो उसके नेम नंबर के टोटल को 1 पे ले जाते हो। ठीक है, अगर किसी को नॉलेज से रिलेटेड वर्क या कोई बच्चा आ गया आपके पास, उसकी ग्रेड में, जब मैंने एक चीज स्पष्ट बोली है, अगर किसी ग्रेड में 5 नंबर नहीं है तो टोटल को 5 पे ले जाता है, फिर आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी ग्रेड में 5 नंबर है, उसकी जो प्रॉब्लम है आप उसको देखते हो, उसके अकॉर्डिंग उसके नेम नंबर को टोटल को ले जाते हो। ठीक है, तो अगर कोई स्टडी रिलेटेड वर्क है या किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे का कंसंट्रेशन पावर की प्रॉब्लम है, तो उसको 3 नंबर की फ्रिक्वेंसी पे ले जाते हो। उसी तरह जीवन में स्टेबिलिटी के लिए 5 पे, और जीवन में लग्जरियस वर्क्स या ऐसे कहें जीवन में समृद्धि के लिए, पैसों के आवागमन के लिए 6 पे भी ले जाते हैं। वैसे तो हम ब्लेसिंग मोबाइल नंबर से भी लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ब्लेसिंग आती है नाम से आती है। ठीक है, जब आप किसी को सेट करके देते हो नेम, तो उसके सिग्नेचर को भी बैलेंस करना होता है, न सिर्फ नाम को। आधा अधूरा काम हम कोई भी नहीं करेंगे, काम करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर उसके नाम को सेट करके दोगे, तो उसके फर्स्ट नेम नंबर के टोटल को भी कोशिश करोगे बैलेंस करने की, और सेकंड नेम नंबर जो उसकी पितरों की कृपा, जैसे कि मैंने बोला उसकी सरनेम है, उस दोनों के टोटल को ऐसे लेके आओगे जो उसका फेवरेबल हो। ठीक है, अब वो कैसे लाओगे वो हम अभी क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, जो मेन ध्यान देने वाली चीजें हैं, हाँ सेट कैसे करते हैं वही हम सीखेंगे। ठीक है, जो मेन ध्यान देने वाली चीज है वो यही है, जब भी आप किसी की नेम नंबर की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो, तो उसको ब्लेसिंग नंबर पे ले जाते हो, उस नंबर के एंटी नंबर पे नहीं ले जाओगे। ठीक है, तो उससे पहले, सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी होती है, जो कि होता है जॉडियक नंबर। ठीक है, आपका सनशाइन नंबर कहें, जॉडियक नंबर कहा जाता है। वो कैसे निकालेंगे, तो सब जने अपना अपना जॉडियक साइन निकालोगे इस चार्ट को फॉलो करते हुए, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप किसी के नेम नंबर को टोटल करते हैं, तो उसका जॉडियक साइन का फेवरेबल होना चाहिए। अगर उसके नेम नंबर का टोटल फेवरेबल नहीं आ रहा है, डेस्टिनी नंबर का फेवरेबल नहीं आ रहा है, तो जॉडियक साइन का तो फेवरेबल होना चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, जो भी व्यक्ति 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में पैदा हुआ होगा, उसकी हम शेल्डन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, कैप्रिकॉर्न उनका जॉडियक साइन होगा, जिसको यहाँ पे हमने एक नंबर दे रखा है जो कि है 8 नंबर। ठीक है, इसी तरह जो 20 जनवरी से 17 फरवरी तक पैदा हुआ होगा, उसका वो एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्वेरियस का नंबर है 4। तो सब जने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, सब जने एक पेज पे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, वो कौन से फ्रीक्वेंसी के अंदर, जैसे कि मैंने बताया 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में अगर आपका बर्थ आता है किसी भी ईयर के, तो आप कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपका जॉडियक साइन क्या है चैट बॉक्स में लिखो। जी, नो इश्यूज। सबको 2 मिनट का समय है, सब अपना अपना बर्थ डेट लिखें। अपना बर्थ डेट आपका किस नंबर के बीच में आता है, उसकी कौन सी राशि है,
उसको हमने एक यहाँ पे नंबर दे रखा है, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। ये जो उसके आगे नंबर दिए गए हैं ना, 9 ग्रहों के 9 नंबर, तो आपका नंबर कौन सा आता है उसमें से वो देखो, वो लिखो उसके आगे, अपना जॉडियक लिखो, जैसे कि बर्थ लिखते हो फिर डेस्टिनी, फिर जॉडियक लिख के उसके आगे वो नंबर लिखो जिस जॉडियक से आप रिप्रेजेंट करते हो। लिख लिया? हम सब दे दो भाई, कैसे मालूम पड़ेगा लिख लिया? अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कौन से के अंदर आती है? समझो कोई व्यक्ति अगर 14 मई को पैदा हुआ है तो 14 मई आएगा टॉरस में, तो 14 मई वाले का टॉरस कहाँ पे हमने नंबर दिया 6, तो उसका नंबर होगा 6। तो आपको ये नंबर लिखना है, वो राशि नहीं, वो नंबर लिखना है जॉडियक के अंदर। ठीक है, जो 11 नवंबर को पैदा हुआ है तो 11 नवंबर आता है किसमें? स्कॉर्पियो में। तो स्कॉर्पियो का जो नंबर कौन सा दिया है हमने? 9, तो आप 9 नंबर लिखोगे। अब इसका मतलब मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कारण होगा तभी लिखवा रहा हूँ। अब उसको समझते हैं, इसका कारण क्या है, हम इसको जॉडियक साइन को क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, जब भी आप किसी के नेम नंबर के टोटल को फेवरेबल ले जाते हो, हमेशा उसका एंटी नंबर चेक करते हो। ठीक है, तो अगर किसी के बर्थ और डेस्टिनी का भी अगर वो फेवरेबल नहीं आ रहा है लेकिन जॉडियक का फेवरेबल आ रहा है, तो आप उस सिचुएशन में उसको वो नंबर दे सकते हो। ठीक है, कोशिश हम यही करते हैं बर्थ डेस्टिनी से फेवरेबल हो। वैसे तो हम 1, 3, 5, 6 जिसकी ब्लेसिंग हम दिलाते हैं, मतलब जिसके टोटल का 1536 पे आता है, उसमें ही टोटल पे हम उसकी ब्लेसिंग को ले जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, हम्म, इसका यूज कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने अपने नाम को, जो एकदम नए हैं, जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, जिसको नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, तो इस चार्ट को फॉलो करते हैं नेम निकालने के लिए। जैसे कि मैसेज आ रहे हैं कि सर नेम को कैसे निकालें और टोटल कैसे करते हैं, तो ये पहले समझ लो। यहाँ पे एक चार्ट दे दिया गया है, जैसे कि 9 ग्रहों से हम प्रभावित होते हैं, लेकिन शेल्डन न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर में आप किसी भी नंबर को जोड़ोगे उसका टोटल वही आता है। जैसे कि 9 में 1 जोड़ोगे तो 10, तो वापस सिंगल नंबर 1 पे आ जाता है। ठीक है, फिर आप 9 में 2 जोड़ दो तो 11, उसका सिंगल डिजिट पे लेके आओगे तो वापस 2 हो जाता है। इसी तरह हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी, जो कि 9 नंबर में उन्होंने देखा कि हर 9 नंबर में किसी भी नंबर को जोड़ने से उसकी फ्रीक्वेंसी वही आती है, तो उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी चार्ट यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो उन्होंने सेट किया है। ये सबके लिए एक ही रहेगा, सब जने अपने अपने नाम की स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे कि किसी का नाम दीपा है, तो डी के आगे हमने लिखा है 4, तो अपना नाम लिखो दीपा, तो डी के आगे आएगा 4, ई के आगे आएगा 5, पी के आगे आएगा 8, ए के आएगा 1। तो आप ऐसे नंबर लिखोगे और उसको टोटल करोगे, आगे मैं वो एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज होती है जब हम नेम नेम न्यूमरोलॉजी में नेम सीखते हैं, तो कोशिश करते हैं सामने वाले को कुछ अल्फाबेट्स अवॉइड करने के लिए, कि वो चीज अवॉइड करें, वो अपने नेम में उसकी फ्रिक्वेंसी ना लें। ठीक है, वो होता है BKRDMT। मतलब जब भी आप किसी के नेम को सेट करके देते हो, कोशिश करते हो कि BKR और DMT का यूज न करें।
क्योंकि बी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 2 की होती है, के का पावर होता है 20, आर का पावर होता है 200। इसी तरह डीएमटी में डी का पावर होता है 4, एम का पावर होता है 400 और टी का पावर होता है 4000। तो कोई व्यक्ति अगर किसी का नाम सेट कर रहा है और उस नाम को सेट करते समय अगर डबल बी डाल दिया, किसी ने डबल के डाल दिया या डबल आर डाल दिया, तो अवश्य उसे हेल्थ इशू का सामना करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ इरफान खान जी के चार्ट में, जैसे कि वो इरफान खान लिखते थे और खान लिखना उन्होंने बंद कर दिया और आर की फ्रिक्वेंसी उनके नेम में डबल थी, जिसके कारण उनको अब्डोमिनल इशू हुए। उसके बाद वो ब्लड कैंसर उन्हें हुआ और इसके कारण उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो किसी भी जगह पे कोई भी अल्फाबेट डालने से किसी की भी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हम मोस्टली BKR DMT को अवॉइड करते हैं, किसी के भी नेम को बैलेंस करने के लिए। इसी तरह हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, कौन से नंबर से कौन से हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो कि अगर किसी ने अपने नेम के अंदर सेट करने के लिए BKR DMT लगाया है तो उसे अभी चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उसे हेल्थ इशू का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। हमेशा मैं एक चीज सिखाता हूँ, जब भी किसी व्यक्ति को आप नेम की फ्रिक्वेंसी सेट करके देते हो, जो भी व्यक्ति आपके पास आया है, जब का ध्यान रखें उसके फर्स्ट नेम का टोटल भी फेवरेबल हो। कोशिश करें फर्स्ट नेम का भी टोटल फेवरेबल हो और फुल नेम नंबर का टोटल भी फेवरेबल ही होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप उसकी कंपनी का नेम भी सेट करके दे रहे हो तो उसको एक अलग नंबर की फ्रिक्वेंसी पे ले जाओ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पे मेरा नाम दिख रहा है सबको। मेरी कंपनी का नाम है डिवाइन ब्लेसिंग, जिस ब्लेसिंग के थ्रू में आप यहाँ पे जुड़े हो। तो डिवाइन ब्लेसिंग का टोटल आता है 50K 5 पे। ठीक है। आप यहाँ पे देखते हो डी की फ्रिक्वेंसी क्या है, 4 है, आई की 1 है, 6 है, आई की 1, एन की 5, ई की 1। इसी तरह अपने अपने नाम की फ्रिक्वेंसी। ठीक है। आप टोटल देखो 50K 5 पे आता है। तो मैंने किसकी ब्लेसिंग ले ली? 5 नंबर की ब्लेसिंग ले ली। मतलब मैंने बिजनेस की ब्लेसिंग कहाँ से ले ली? 5 नंबर से, कि मेरे जीवन बिजनेस में स्टेबिलिटी हो। उसके बाद आप देखो मेरा नाम है अरविंद एल माखीजा। ठीक है। अरविंद का टोटल अगर हम करें तो 19 पे आता है। 19 को सिंगल डिजिट पे ले जाए तो 1 नंबर पे आता है। आता है। तो मैंने मेरे सिर्फ अरविंद अगर मैं कहीं सिग्नेचर करूँ तो मैं 1 नंबर की पावर ले रहा हूँ। पूरा सिग्नेचर करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा पितरों की आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है, तो 6 पे आता है। 42 के 6 पे आता है और नाम का टोटल मैंने 5 पे ले लिया। तो 1, 5 और 6 तीनों नंबर की फ्रिक्वेंसी मैंने सिर्फ नेम से ही ले ली। तो अगर जब आप किसी का नेम सेट करते हो तो कोशिश करते हो उसकी नेम की फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करने का। दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हुई हैं, आप उनके टोटल को देखोगे मोस्टली 1, 3, 5, 6 पे ही होंगी। इंडिया में सबसे ज्यादा जो दूध यूज किया जाता है वो अमूल का है, जिसका टोटल आता है 14 के 5 पे। टायर जो सब, जैसे कि कहें जो नाम चीन जो टायर कंपनी है MRF, 14 के 5 पे जो लंबे समय से चल रहा है। एक ऐसा साबुन जो हर घर में किसी न कभी ना कभी यूज जरूर किया होगा, ठीक है, 90s वालों ने तो 100% यूज किया होगा, वो है लक्स। वो भी 14 के 5 पे आता है। एक रम आती है जिसका नाम है ओल्ड मंक, वो आती है 32 के 5 पे। बुलेट वो भी आती है 23 के 5 पे। जस्ट डायल आता है 23 के 5 पे। स्विट्जरलैंड आता है 41 के 1 पे 5 पे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आता है 77 के 5 पे। 7 + 7 14, 14 को सिंगल डिजिट पे लाया 5।
राडो, टी सीरीज, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आप देखोगे जो बहुत ही समय से, लंबे समय से चल रही हैं और स्टेबिलिटी से चल रही हैं, जो आज भी लोग उनका प्रोडक्ट्स को यूज करना पसंद करते हैं, आप देखो उनका टोटल आता है 5 पे। तो जब भी आप किसी के नेम नंबर को, फ्रीक्वेंसी को सेट करके देते हो, तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे किया हुआ है उस प्रकार से आप सेट करके देते हो। ठीक है। अब इसमें कौन सी प्लेसमेंट पे कौन सा नंबर आना चाहिए वो तो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन हम हमारे नंबर को चेक कैसे करते हैं वो मैं भी थोड़ा सिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम LIC के नाम से जानते हैं, वो आती है 122 के 5 पे। भारत आता है 15 के 6 पे। रिलायंस इंडस्ट्री आता है 59 के 5 पे। आप देखो रिलायंस का पहले 5, रिलायंस का भी टोटल 5 पे आता है और फुल नेम नंबर का टोटल आता है 5 पे। तो उन्होंने दोनों नेम बैलेंस कर रखे हैं। अगर कोई किस तरह बोले रिलायंस से हम वर्क करते हैं, तो वो भी 5 पे ओ 7 पे आता है, 27 और 34 जी सॉरी। ठीक है, उन्होंने अपने नेम नंबर को, ठीक है, दोनों नेम नंबर को टोटल कर रखा है, जिसको 59 के 5 पे ले गए हैं। एक और चीज, जो भारत, जो हम इंडिया बोलते थे, अब भारत कर दिया गया है। क्यों किया गया है? 15 के 6 पे ले आए उसको। उसके टोटल को 15 के 6 पे, मतलब 6 नंबर हम मानते हैं लग्जरी का, तो जीवन में ग्रोथ के हिसाब से हम 15 के 6 पे ले आए हैं। एक और चीज, अब न सिर्फ हम, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी कंपनी के नेम नंबर की ब्लेसिंग को भी लेते हैं। कैसे? जैसे कि अब नेम करेक्शन कैसे किया जाए। ठीक है, मोस्टली हम अवॉइड करते हैं सरनेम को छेड़ना। ठीक है, मोस्टली हम कोशिश करते हैं नेम नंबर को बैलेंस करने के लिए उस नेम को चेंज करना। ठीक है, कुछ प्लेसमेंट होती है जहाँ पे आप किसी नेम को चेंज करते हो, वो क्लास में सिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे कि मेरे पास एक चार्ट था जो कि था राजीव खन्ना, किसी व्यक्ति का नाम था जो आता था 30 के 3 पे, लेकिन उसका बर्थ क्या था 5 और डेस्टिनी था 6, तो 6 का दुश्मन होता है 3 और 9, तो उनका नाम आ रहा था 3 पे, तो हमने उसके नाम को चेंज कर दिया 5 पे। हमने एक आर की फ्रीक्वेंसी उसे डाल दी। वैसे हम आर की फ्रीक्वेंसी को अवॉइड करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक किसी प्लेस पे, ठीक है, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे नीचे एक और फ्रीक्वेंसी देखोगे जिसका बर्थ नंबर 3 है और डेस्टिनी 7 है। यहाँ पे उनका नाम है सुरेंद्र कुमार खुराना, जो कि आता था 69 के 6 पे। क्योंकि बर्थ नंबर उनका 3 था तो 6 उनका NT होता है, तो हम इनके नेम नंबर को टोटल को फिर से ले आए 77 के 5 पे। जब भी आप किसी नेम की फ्रीक्वेंसी लेते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक नाम लिया है कपूर एंड सन्स, तो अगर एंड लिखते हो तो एंड की पावर लेनी होगी, उसके भी अल्फाबेट का टोटल करना होगा। अगर ये सिर्फ सिंबल वाला एंड होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती। आप देखोगे बहुत ही बढ़िया पिक्चर, जो फेमस पिक्चर हुई है वो हुई है RRR, जिसका टोटल आता है 6 पे, जो कि उसके लिए ब्लेसिंग दे गया। विमल आप देखो 15 के 6 पे आता है। ऑल्टो 15 के 6 पे आती है। लक्स 14 के 5 पे आता है। दुबई 14 के 5 पे आता है। तो ये न सिर्फ नेम चेंज हो करके हम ये लोगों ने अपने जीवन में ब्लेसिंग लाई है, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ, जब भी हम न्यूमरोलॉजी से नंबर चेक करते हैं तो उसके हम ये देखते हैं उसके बर्थ और डेस्टिनी और जोडिएक का फेवरेबल है कि नहीं। तो उसका पहला, सबसे पहला उदाहरण है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आयुष्मान खुराना जी। उनकी बर्थ चार्ट में आप देखोगे उनका बर्थ नंबर है 14/9/1984। उनका बर्थ नंबर 5 है, डेस्टिनी 9 है, जोडियक उनका 5 है, जो कि वर्गो आता है। अब 5 का कोई दुश्मन नहीं होता है, 9 का दुश्मन होता है 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इनका जो पहला नाम था जो था आयुष्मान खुराना, ठीक है, वो आ रहा था 43 के, ओ 48 के 3 पे। ठीक है, इन्होंने अपने नेम की फ्रिक्वेंसी को चेंज किया, एक डबल N लेके इन्होंने अपने नेम नंबर को सक्सेस, क्योंकि इनको जीवन में सक्सेस चाहिए था, वो ग्रोथ चाहिए थी। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी के जीवन में उसे सक्सेस के लिए उन्होंने अपना नेम चेंज कराया था अपने जीवन में, अपने करियर में ग्रोथ के लिए,
तो मैंने बताया था अगर जीवन में किसी को सक्सेस चाहिए तो उसके नेम नंबर की फ्रिक्वेंसी को आप कहाँ ले जाओगे, 1 पे, ताकि उसके जीवन में वो अथॉरिटेटिव वर्क कर सके। क्योंकि 5 इनके पास पहले ही ग्रिड में है, बर्थ नंबर भी 5 है, जोडिक भी 5 है, 5 तो इनके पास है, तो ये अपनी नेम की फ्रिक्वेंसी को कहाँ ले गए, 55 के 1 पे। इसी तरह आप अपनी अपनी बर्थ डेट लिखोगे, अपना बर्थ, डेस्टिनी और जोडियक लिखोगे, और उसके आगे आप देखोगे उसके एंटी नंबर तो नहीं है। और वो एंटी नंबर का प्लेसमेंट तो मैं क्लास में सिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना समझ के रहे कि आपका टोटल उसका फेवरेबल तो आ रहा है, कहीं वो एंटी तो नहीं आ रहा है, वो हमें चेक करना होगा। यहाँ पे देखेंगे एक बर्थ चार्ट और है, जो कि है अभिषेक बच्चन जी का, जिनका बर्थ है 5 फरवरी 1976। ठीक है, आप देखो इनका बर्थ नंबर 5 है, डेस्टिनी 3 है, जिसका एंटी होता है 6 नंबर। 3 का दुश्मन सिर्फ 6 ही होता है, जो कि हम कंपेटिबिलिटी इस क्लास में सीखते हैं। जॉडियक है इनका 4, जो आता है 9-2। इनका एंटी 4-8 न्यूट्रल भी होता है और ब्लेसिंग भी होता है। जब अभिषेक बच्चन जी ने अपना नाम चेंज किया, वो पहले लिखते थे सिर्फ अभिषेक और बच्चन, जिसका टोटल आता था 49 के 4 पे, जो कि इनको न्यूट्रल तो था जॉडियक का, लेकिन वो ब्लेसिंग नहीं आ रही थी, तो एंटी में ही काउंट किया जा रहा था। इसलिए इन्होंने अपने नेम की फ्रिक्वेंसी को कहाँ ले गए, 50 के 5 पे, एक ए जोड़ के, अपने पिताजी का नाम अमिताभ बच्चन का ए जोड़ के ये ले गए 50 के 5 पे। तो हम भी हमारे जीवन में अपने नेम को चेंज करके, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने जीवन में ब्लेसिंग ले रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। आप सब इसको जानते ही होंगे, जो टीवी स्क्रीन पे मेरी बहन दिख रही है, जो कि है काजल, जिनका नाम काजल था, जो कि काजोल था, जो काजल किया गया, जिसकी फ्रिक्वेंसी पहले 8 पे आ रही थी, जो काजोल, जो कि इनका नाम था। आप देखो इनका बर्थ तो 5 और 7, जैसे कि हम बोलते हैं इनका तो कोई एंटी नहीं होता, फिर भी इन्होंने नाम क्यों चेंज किया, क्योंकि इनका बर्थ नंबर 5 था, 7 डेस्टिनी था, तो बर्थ और डेस्टिनी तो दोनों ही न्यूट्रल थे, तो भी इनका नाम चेंज करने की क्यों आवश्यकता पड़ी करियर में सक्सेस के लिए। जब उनका जॉडियक साइन देखा गया, जो कि 1 है, और काजल का टोटल 8 पे आता है, तो एक का दुश्मन होता है 8, तो उन्होंने कर दिया काजोल, जो आता है 14 के 5 पे। तो इसी तरह सब सेलिब्रिटी अपने अपने नेम को चेंज करके उसकी ब्लेसिंग लेते हैं। एक और एग्जांपल है आपके सामने, जैसे कि आपको कोई भी मन में भ्रम संशय न रह जाए कि ये चीज मैंने समझ नहीं पाई, इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश कर रहा हूँ उदाहरण शेयर करने की। करीना कपूर जी हैं, 21/9/1980 उनका बॉर्न है, उनका बर्थ भी 3 है, डेस्टिनी भी 3 है। एक और चीज होती है, जिसका बर्थ और डेस्टिनी सेम होता है, ठीक है, वो जीवन में सक्सेसफुल जरूर होता है। ये भी एक पॉइंट है, चाहिए तो आप लिख सकते हो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। किसी भी आम व्यक्ति का भी बर्थ और डेस्टिनी कोई भी हो, लेकिन अगर सेम आ रहा हो, तो वो सक्सेसफुल जरूर होगा जीवन में, सिर्फ उसे काम करने की आवश्यकता है। मतलब सही दिशा में वो काम करे तो उसको उस चीज की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जैसे कि करीना कपूर जी हैं, जिनका टोटल आता था 8 पे। ठीक है, इन्होंने अपने नेम की फ्रिक्वेंसी को चेंज किया, जिसको ब्लेसिंग पे लेके आ गए थे वो 3 पे। ठीक है, हालांकि माना जाता है कि 3, क्योंकि उनका बर्थ डेट था, तो अपने बर्थ की ब्लेसिंग ले लेते हैं। जैसे कि आप काजल भी देखो, बर्थ नंबर 5 था, तो उन्होंने अपने टोटल कहाँ ले गए, 5 पे, अपने बर्थ नंबर की ही पावर लेने के लिए। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज आप जब चार्ट्स को चेक करोगे, तो बर्थ या डेस्टिनी के टोटल पे ले जाते हैं वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीना कपूर जी ने अपने नेम की फ्रिक्वेंसी 3 पे ले ली। अब उनकी शादी हो गई है, जो कि इनके खान लग जाने के कारण, करीना कपूर खान होने के कारण, इनकी फ्रिक्वेंसी 7 पे जा रही है। ठीक है, जो कि इनकी एंटी तो नहीं है, लेकिन इनको वो ब्लेसिंग भी नहीं दे पा रही है। उसके बाद आप देखते हो सुनील शेट्टी जी को। सुनील शेट्टी जी का जो बर्थ चार्ट है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 11/8/1961 उनकी जन्म तारीख है। 2 और 9 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जोडियक इनका 1 है। आप देखोगे 8 नंबर तो इनका बहुत ही ज्यादा एंटी है,
क्योंकि जोडियक में भी 8 आ रहा है, बर्थ में भी आ रहा है, डेस्टिनी में भी आ रहा है। मोस्ट रिपीट होने वाला दूसरा नाम है 4 नंबर। जो दूसरा नंबर मोस्ट रिपीट हो रहा है बर्थ और डेस्टिनी में, वो भी है 4। तो आप देख लो, इनका जो पहले नाम आता था सुनील शेट्टी, वो आता ही 4 पे था, जो कि इनके लिए अनफेवरेबल था। तो इन्होंने सुनील की स्पेलिंग को चेंज किया, क्योंकि आप देखो इनके बर्थ चार्ट में, जैसे कि मैंने कहा, 9 नंबर भी इनके बर्थ का एंटी था, जो इनका फर्स्ट नेम का टोटल 9 पे आता था। इन्होंने अपने फर्स्ट नेम के टोटल को कहाँ ले गए, 23 के 5 पे। उनके बाद इनके पूरे नेम नंबर का टोटल है 6 पे, जो कि इनके अनफेवरेबल नहीं है। सुनील वी शेट्टी इनका नाम ये लिखते हैं। विजय इनके पिताजी का नाम है, सुनील विजय शेट्टी ये नाम इनका लिखा जाता है। सुनील शेट्टी के बारे में एक और चीज बताऊं, ये इनके पिताजी जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करते थे, मतलब जिस जिस जगह उन्होंने काम किया, सुनील शेट्टी जी ने आज वो सारे होटल्स, वो सारी जगह खरीद लिए, जो कि इनके जीवन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग को दर्शाता है। राजकुमार राव जी को देख सकते हो आप। राजकुमार राव, इनके नेम का टोटल 2 पे आता है, जो कि इनके बर्थ का एंटी था। इन्होंने चेंज करके अपने बर्थ का टोटल किस पे ले लिया, 33 के 6 पे, एक डबल एम लगा के। ठीक है, अब ये इनके हेल्थ का फेवरेबल होगा या नहीं वो हम क्लास में सीखते हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतना समझ लीजिए कि हर एक सेलिब्रिटी अपने नेम को बैलेंस करने के लिए नेम करेक्शन करवा के जीवन में वो ब्लेसिंग लेता है। ठीक है, तो आप अपने नेम की करेक्शन कर सकते हो। अपने नेम को पहले एक बैलेंस नंबर पे ले जाओ। सबसे पहले अपना बर्थ लिखो, डेस्टिनी लिखो, जॉडियक लिखो, उनके आगे उसके एंटी नंबर लिखो, और अपने नेम नंबर की फ्रीक्वेंसी शेल्डियन चार्ट के अकॉर्डिंग एक बार सेट करो, उसके टोटल को सिंगल डिजिट पे ले जाओ। देखो क्या वो आपका फेवरेबल है। जी, बर्थ, डेस्टिनी और जॉडियक साइन तीनों का चेक करना होगा। ठीक है, अगर बर्थ और डेस्टिनी का अगर वो एंटी आ भी रहा हो, हाँ चार्ट दिखा देता हूँ। ये है शेल्डन एमोलॉजी का चार्ट, पहले ये देख लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है जोडियक साइन का चार्ट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप जने अपने अपने नेम को करेक्ट कर सकते हो, उसके बर्थ चार्ट को लिख सकते हो, लेकिन 2 4 में वो ब्लेसिंग आएगी जो आपने कभी सोची ना होगी। ठीक है, सबसे बड़ी रेमेडी शेल्डन एमोलॉजी में, एक सेकंड, शेल्डन एमोलॉजी में सबसे बड़ी जो रेमेडी मानी जाती है, एक सेकंड, नेट का कुछ शायद से प्रॉब्लम है। जी, शेल्डन एमोलॉजी में सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग मानी जाती है, ठीक है, वो मानी जाती है, सबसे बड़ी रेमेडी जो होती है वो होती है नेम की फ्रिक्वेंसी को सेट करना। ठीक है, नेम की ब्लेसिंग सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि मैंने आपको आज क्लास स्टार्ट होते ही बताया था, आपको लोग किससे पुकारते हैं, आपके नाम से। ठीक है, तो अगर आपने अपने नेम को बैलेंस कर लिया, उसके अंदर से वो चीज निकाल ली जिसके लिए आप यहाँ पे जुड़े हो, तो आप अपने चार्ट को बैलेंस कर पाते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं एंटी चार्ट क्या होता है।
ठीक है, जो बिल्कुल नए जुड़े हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में उसको डिस्कस किया है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको अगर यहाँ पे दिखा सका तो। आप सबके स्क्रीन पे है, आपका बर्थ नंबर क्या है, उसका अनलकी नंबर कौन सा है। जैसे कि 1 का दुश्मन 8 होता है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9, 3 का दुश्मन 6। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब जने, जिसको भी चाहिए तो लिखना हो तो लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना बर्थ नंबर लिखोगे, आपका बर्थ नंबर क्या है, उसके आगे उसके जो एंटी नंबर है, अनलकी नंबर, वो लिखोगे। उसी तरह 5 के आगे, 7 के आगे, जैसे कि 5 के आगे उसका कोई भी दुश्मन नहीं है, जैसे कि शुरू से चलते हैं। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9, 3 का दुश्मन 6, 4 का दुश्मन 9 2 4 8, 5 का दुश्मन कोई नहीं होता, 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का दुश्मन कोई नहीं होता, 8 का दुश्मन 1 2 9, 4 8 न्यूट्रल भी होते हैं, और कई बार उसने एंटी भी माना गया। ठीक है, आप न्यूट्रल ही पढ़ते हैं। उसके बाद 9 का दुश्मन होता है 2 4 6 8। ठीक है, इस तरीके से आप हर एक अपने बर्थ, अपने डेस्टिनी और अपने जॉडियक तीनों के आगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा था सेलिब्रिटी का, जैसे कि आप काजल का देखोगे तो मैंने बर्थ भी लिखा है, डेस्टिनी भी लिखा है, जॉडियक भी लिखा है, उसके आगे उसके रिलेटेड नंबर भी रखे हैं। जैसे अभिषेक बच्चन जी में देखोगे 9 का दुश्मन 2 4 6 8, जो कि अभी मैंने आपको सिखाया, आयुष्मान खुराना जी का या अभिषेक बच्चन जी का भी एंटी नंबर कौन कौन सा आता है, 6 9 2 4 8। ठीक है, इस तरीके से सब जने अपना अपना चार्ट बनाए, अपना अपना अनलकी नंबर उसके आगे लिखे। ठीक है जी संजय जी। आगे उदाहरण देने से पहले मैं आप सबको एक चीज इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स हम लेके आ रहे हैं, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है कल से। 5 फरवरी से कल स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा 7:30 बजे का। जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे, कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के अंदर पूरी शेल्डन न्यूमरोलॉजी हम कवर करते हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन सीखते हैं 1 से 9 नंबर का, कि एक नंबर से कोई रिप्रेजेंट करता है तो उसका क्या मतलब, 2 से अगर किसी का बर्थ डेट 2 है तो उसके साथ जीवन में क्या होता होगा, 1 से 31 मतलब किसी भी तारीख को पैदा होने वाले हर व्यक्ति के बारे में विशेष रूप से अलग से सिखाया जाता है। उसके बाद 8 तरीके के प्लेन्स होते हैं, जब हम लोशो ग्रिड बनाना सीखते हैं पहले, फिर उसके अंदर हम नंबर्स को, प्लेसमेंट को देख के हम ये सीखते हैं कि किस तरह से उसे पढ़ा जाता है। उसके बाद हम अपना बेसिक मतलब बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, एंजल नंबर जैसे कि हमने निकालना सीखा। उसके बाद कई बार आप देखोगे किसी के बर्थ चार्ट में बनने के बाद किसी में 3 बार 2 होगा तो वो क्या दर्शाता है, 4 बार 2 होगा तो वो क्या दर्शाता है, किसी के 2 6 7 मिस है तो वो क्या दर्शाता है, उसे क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीजें सीखते हैं। तो रिपीटेड नंबर के लिए हमें क्या करना है और मिसिंग नंबर के लिए हमें क्या करना है, वो भी सीखते हैं। अभी जाने से पहले मैं 2 चीजें और सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि आपको थोड़ी ब्रीफिंग दे दी जाए, जो कि काफी लोग हमें फोन कर रहे हैं, तो मेरा काम था कि मैं उनको शेयर कर दूं। कल से क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे। रिपीटेड नंबर आप देखोगे, मिसिंग नंबर आप सीखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आपको एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं, समझो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लेकिन आप न्यूमरोलॉजी से कैसे चेक करोगे कि ये हस्बैंड वाइफ कंपेटेबल होंगे कि नहीं, एक दूसरे के साथ इनका व्यवहार अच्छा रहेगा कि नहीं, ये जीवन इनका अच्छा कटेगा कि नहीं, वो सीखते हैं। कौन सा नंबर किस नंबर का एंटी है, किसका फेवरेबल है, वो सीखते हैं। सबसे विशेष 81 कंपाउंड्स, जैसे कि जिसका बर्थ नंबर भी 1 है, डेस्टिनी भी 1 है, तो वो कैसा होगा, जिसका बर्थ 1 डेस्टिनी 2, वो कैसा होगा। इसी प्रकार से हर 9 नंबर के मतलब 81 कंपाउंड्स हम उसमें पढ़ेंगे। 9 के 9 नंबर
अगर जो 9 1 वाला है, 9 2 9 3 9 4, इसी तरह हर नंबर वाले के लिए वो हम पूरा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सीखते हैं हम पंच लाइन्स। सब कोई हमारे पास जातक आता है, उस जातक को कुछ ऐसी चीजें बोल के जिससे वो आपके ऊपर फिदा हो जाए, वो पंच लाइन में काउंट होती है। वो कुछ पंच लाइन ऐसी होती है जब आप उनको बोलते हो तो उनको वो उससे जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं। सबसे मेन चीज सीखी जाती है पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो पर्सनल ईयर, आने वाला जो पर्सनल ईयर है, जैसे कि 6 फरवरी से, मतलब परसों से सबका पर्सनल ईयर चेंज होता है। पर्सनल ईयर जब हम क्लास में सीखते हैं तो हर एक व्यक्ति का किसी भी दिन वो पैदा हुआ हो, उसका जो पर्सनल ईयर चेंज होता है 6 फरवरी से होता है। तो पर्सनल ईयर कैलकुलेशन सीखते हैं। पर्सनल मंथ, पर्सनल डे का भी कैलकुलेशन हम क्लास में सीखते हैं कि भाई कौन सा दिन आपके लिए शुभ होगा। अगर पर्सनल ईयर हमारा एंटी चल रहा हो, समझो कि हमारा विपरीत चल रहा हो, तो हम कौन से महीने में कोई नया कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से दिन को स्टार्ट कर सकते हो, और उससे दिन का मुहूर्त भी आप इसमें निकालना सीख जाते हो। उसके बाद हम सीखते हैं नेम करेक्शन, जो कि आज हम नेम न्यूमरोलॉजी की कोशिश की मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की। तो नेम न्यूमरोलॉजी को हम ब्रीफिंग से, मतलब डिटेल से क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम नेम को करेक्शन न सिर्फ शेल्डन न्यूमरोलॉजी से करते हैं, साथ ही साथ मैं हमेशा क्लास में पाइथागोरन से चेक करना भी बताता हूँ, जिसने हमारे साथ पहले किया है। जब आप पाइथागोरन से चेक करते हो अपने नेम न्यूमरोलॉजी को, आपको हैरानी होगी कि आप उस समय उस ग्रह से इतना प्रभावित हो रहे थे कि आपके जीवन में वो इंसिडेंट्स ज्यादा हो रहे होंगे। तो कैसे बैलेंस करना है, कैसे निकालना है, वो भी हम नेम करेक्शन सीखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नेम करेक्शन में हर एक अल्फाबेट की पावर होती है। जैसे कि BKR हम रिपीट नहीं करते हैं, DMT रिपीट नहीं करते हैं। तो अगर कोई DMT रिपीट कर रहा है तो उसके हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं। और कोई भी वर्ड अगर आप डाल के दे रहे हो और रिपीट आ रहा है और उसके एंटी नंबर पे आ रहा है, मतलब ऐसी प्लेस पे आ रहा है जिससे उनके जीवन में वो समस्या आ सकती है हेल्थ से रिलेटेड, तो हम वो भी डिस्कस करते हैं। हर एक अल्फाबेट के बारे में, इससे कौन सी बीमारी होती है वो चेक करते हैं, और वो कहाँ नहीं देना चाहिए वो सीखते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं पावर ऑफ 100 नंबर्स। 1 से 100 नंबर तक के बीच में कौन से कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, किस पे हमको पावर कैसे लेना है वो सीखा जाता है। लकी डे, लकी कलर, लकी व्हीकल नंबर, लकी हाउस नंबर। आपका हाउस नंबर अगर आपके विपरीत है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रहा होगा। तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो उस पर चर्चा की जाती है। आपको कौन से कलर पहनने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए, कौन से कलर आपके लिए न्यूट्रल्स हैं वो सीखे जाते हैं। मोबाइल नंबर सीखते हैं कैसे हमको बैलेंस करना है। मोबाइल नंबर में भी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर किसी एंटी जगह पे आपने कोई एंटी नंबर दे दिया तो सामने वाले को हेल्थ इशू हो सकता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो, अपने अपने मोबाइल नंबर के 6th प्लेस पे जो नंबर है, अपने मोबाइल के 6th प्लेस पे जो नंबर है चेक करो, वैसा आपका स्वभाव होगा। मैं तो सिर्फ एक प्लेस की बात कर रहा हूँ, मोबाइल में 10 नंबर होते हैं और 10 नंबर की अलग अलग प्लेसमेंट होती है, तो हर एक का कुछ ना कुछ। हाँ, तो जैसे कि किरण देव जी बोल रही है मेरा एक, ठीक है, तो आप हमेशा अपने घर में ऑर्डर चलाने वाला काम करते होंगे, ठीक है, आपकी बात सुनी जाती होगी, आपका वर्चस्व होगा अपने घर में। जी, जैसे कि संजय जी ने बोला कि मेरा 4 है, तो आप जल्दबाजी में कई बार डिसीजन लेते होंगे, कई बार उसका फायदा भी होता होगा, कई बार उसका नुकसान भी उठाना पड़ता होगा। जी, मेरी बहन का 8 है, तो 8 नंबर, नहीं 9 है, ठीक है, तो दूसरों की हेल्प ज्यादा करती होगी, खुद पे ध्यान कम देती होगी, जिसके कारण जीवन में जय श्री महाकाल होता होगा। ठीक है, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद की भी मदद करनी होती है। ठीक है, तो हम नंबर को जान के कौन से नंबर पे कौन सा नंबर देना चाहिए जिससे ब्लेसिंग ले सकते हैं, वो सारा क्लास में हम सीखते हैं। कौन से नंबर का क्या प्रभाव होता है, 1 तारीख को पैदा आने वाला, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 वाला, वैसे तो ये टोटल एक पे आता है, लेकिन सबका स्वभाव तो अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्यों होगा और उसको कैसे आप पढ़ोगे और कैसे उनको इंटरप्रेट करोगे, मेन होता है प्रिडिक्शन पार्ट, प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, वो चीज उसमें डिस्कस की जाती है। तो मोबाइल नंबर को भी हम जब सेट करते हैं तो ये चीज देखी जाती है कौन से प्लेसमेंट पे कौन सा नंबर है जो हमको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर किसी के जीवन में बर्थ चार्ट बहुत ही बैलेंस है, नेम भी बैलेंस है, फिर आप देखते हो तो भी इसके जीवन में क्यों परेशानी है। ऐसे भी तो लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं बर्थ चार्ट में तो सारे नंबर है, मोबाइल नंबर भी पूरा बैलेंस है, ओ नेम नंबर भी पूरा बैलेंस है, जब आप देखोगे तो उनके मोबाइल नंबर में से प्रॉब्लम आएगी।
तो मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम सीखते हैं। उनको अगर अपने मोबाइल नंबर को अभी जब तक बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा वॉलपेपर, कौन सा कलर का कवर यूज करना चाहिए, वो हम सिखाते हैं। कौन से दिन मोबाइल लेना चाहिए, कौन से दिन नहीं लेना चाहिए, वो सिखाया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए या किसी को समझो, जब भी हमारे पास कोई जातक आता है, जैसे कि मैंने कहा, उसको क्या जरूरत है, हमें सबसे पहले ये समझना होता है। अगर किसी को शादी करनी है तो उसको शादी वाले नंबर के टोटल पे ले जाओगे, किसी को जॉब चाहिए तो उसको जॉब के टोटल पे ले जाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक नंबर के लिए एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है, जो हम क्लास में सीखते हैं, कौन से कंपाउंड पे और किस प्लेस पे कौन सा नंबर देना है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जो हम क्लास में सीखते हैं। उसके बाद हम क्या सीखते हैं क्लास में, हम सीखते हैं पर्सनल ईयर, जैसे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं बिजनेस न्यूमरोलॉजी। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है, बिजनेस न्यूमरोलॉजी में सिखाया जाता है कैसे किसका कार्ड डिजाइन करना है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में सिखाया जाता है। हालांकि इसकी इतनी ब्रीफिंग नहीं होती है क्योंकि इसका पार्ट नहीं होता है, लेकिन हम न्यूमरोलॉजी के नेम कैसे करेक्ट करके देना है, उसके कंपनी का किसके नाम से करके देना है, उसके पार्टनर के बीच में क्या कंपेटिबिलिटी है वो चेक करनी होती है, क्या वो पार्टनर एक दूसरे के साथ कंपेटिबल है वो चेक करना होता है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, कोई भी परेशान मत होना, कहीं जाना मत, क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो उनके पार्टनर के साथ उनकी कंपेटिबिलिटी कितनी होती है वो चेक करना होता है। उसके बाद उनके नेम, कौन से जो कार्ड यूज कर रहे हैं, क्या कार्ड उनके फेवरेबल है, जो उसके अंदर लोगोज है। लोगोस, जैसे कि मैं बोलता हूँ, लोगो होता है आपकी पहचान। जैसे कि हम बोलते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आपके लोगों का काम भी है कहना। अगर मैं यहाँ पे किसी को पूछूं, मैकडोनल्ड जानते हो, मैकडोनल्ड्स जानते हो सब जने, कैसे पहचान है उसकी, दूर से एक बड़ा सा एम दिख जाए समझ जाते हैं यहाँ पे मैकडोनल्ड का शॉप होगा। तो उसका लोगो बोल रहा है, उसकी दुकान, उसकी नाम दूर से थोड़ी दिखता है, नाम दूर से तो सिर्फ एम दिखता है, ठीक है। बर्गर किंग, सबने सुना है, बर्गर किंग, तो बर्गर होता है जिसके अंदर बर्गर किंग लिखा होता है, उसकी पहचान है वो, ठीक है। तो हर एक चीज की एक पहचान होती है, उसका लोगो। तो कौन सा लोगो वो यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम सीखते हैं। कैसे हमको हमारा विजिटिंग कार्ड बनाना चाहिए, कौन सी जगह पे हमारा नाम होना चाहिए, उस जातक का नाम होना चाहिए, कौन सी जगह उसका नंबर, कौन सी जगह उसका ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो सब डिस्कस की जाती है। उसके बाद हम सीखते हैं हमारे घर के नेम नंबर को कैसे कि हम सेट करते हैं, गाड़ी के नेम नंबर को कैसे बैलेंस करते हैं, वो सारी चीजें सीखी जाती है। उसके बाद सबसे मेन चीज सीखी जाती है सिग्नेचर, जो कि हम क्लास में जो हमारे साथ जुड़े होते हैं उनका तो बैलेंस करवा ही देते हैं, ठीक है। तो आपका सिग्नेचर क्या दर्शाता है, आपको क्या सिग्नेचर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें क्या क्या बारीकियां हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, जिसको फॉलो नहीं करना चाहिए, तो सिग्नेचर को हम फॉलो करते हैं। उसके बाद हम रेमेडीज करते हैं 1 से 9 नंबर पूरे नंबर्स की। उसके बाद रेमेडीज में हम ये भी सिखाते हैं कौन से नंबर की कौन सी भगवान को पूजा करनी चाहिए, उसका कौन सा ग्रह होगा, ये भी चीजें कंप्लीट होती है। जनरल रेमेडीज होती है कुछ यंत्र, जैसे कि हम मानते हैं 12 साल से छोटे बच्चे के लिए कोई रेमेडी नहीं की जाती, तो उनको आप यंत्र बना सकते हो, उसके लिए कोई बाजार से खरीदना नहीं होता है, आप घर में बनाते हो, खुद बनाते हो अपने हाथ से, और वो सामने वाले को आप वो यंत्र बच्चे को आप खुद अपने हाथों से पहना सकते हो। वो कैसे बनाना है वो सारा क्लास में हम सिखाते ही हैं। तो ये कोर्स कंप्लीट 1 मंथ का कोर्स होने जा रहा है, जो स्टार्ट होने जा रहा है कल से 5 फरवरी से, ठीक है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा 7:30 बजे का। इसमें सैटरडे संडे आपको ऑफ रहता है, बाकी कंटिन्यूअस क्लास होती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस होंगी जिसकी रिकॉर्डिंग्स हम आपको ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं, जो 1 साल तक के लिए आपके पास रहती है। इसमें पीडीएफ दी जाती है 7 टाइप्स की, वो भी आपको ऐप में ही दी जाती है। इसमें ई सर्टिफिकेशन होता है जो कि कंप्लीट प्रोफेशनल निमोलॉजी का सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद आपको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमने इसमें रेमेडी, पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, नेम निमोलॉजी, मोबाइल निमोलॉजी, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, सारी चीजें कवर कर ली। तो ये कल से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको भी इसमें एनरोलिंग होना हो, 6666 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है।
जिसको भी इसमें एनरोल होना हो, नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे पे करके इसमें एनरोलिंग ले सकते हैं। अगर किसी को पैसे की समस्या हो तो वो 2100 दे के अभी अपनी बुकिंग करवा सकता है, बाकी का अमाउंट एक आने वाले 7 से 10 दिन में दे सकता है। ठीक है, तो एक कंप्लीट प्रोफेशनल इम्यूनोलॉजी का 1 महीने का कोर्स होने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनरोलिंग लें और न सिर्फ खुद के लेकिन दूसरों के जीवन में भी ब्लेसिंग लें। अगर आप सिंगल नेम करेक्शन अगर किसी भी व्यक्ति से करवाते हो तो वही आपको 5100 ले लेता है। इसमें हम आपको पूरी कंप्लीट इम्यूनोलॉजी सिखा रहे हैं, जिसमें आप खुद अपना नाम भी चेंज कर पाते हो, घर वालों का भी नाम चेंज को बैलेंस कर पाते हो। सॉफ्टवेयर की इसमें आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि जो हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज होती है जब भी आप किसी की प्रिडिक्शन करते हो, जब तक आप अपने हाथों से किसी की ग्रिड नहीं बनाओगे तो उसके अंदर वो चीज नहीं ढूंढ पाओगे जो आपको किसी सॉफ्टवेयर से होती है। सॉफ्टवेयर तो आप प्ले स्टोर पे कैसे ही चले जाओ, लोशो ग्रिड लिख दो, एक नहीं 10 सेट सॉफ्टवेयर पड़े। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट वो नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है जब आप अपने हाथ से ग्रिड बनाते हो, आपकी प्रैक्टिस होती है, आप नंबरों से कनेक्शन बनाते हो और उस बर्थ चार्ट में वो ढूंढ लेते हो जो सॉफ्टवेयर ढूंढ के नहीं देता, क्योंकि आपने वो ग्रिड बनाई है। जब आप कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाता है, आपको नींद में भी कोई पूछेगा ना कि इसका 6 नंबर ज्यादा है तो इसके साथ क्या होता होगा, ठीक है, या इसके मल्टीपल 2 है तो इसके साथ क्या होता होगा। मल्टीपल 2 है, ओवर सेंसिटिव होता होगा। ठीक है, आप देख लेना जिसके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 2 होगा, वैसे तो हर एक नंबर के बारे में अलग अलग विशेषताएं होती है, लेकिन जिसके मल्टीपल 2 होगा, आप देखना उसने अभी तक, अगर वो 18-19 साल का बच्चा होगा तो अभी तक 2 धोखे तो ले चुका होगा, एक तो पक्का ही ले चुका होगा। ठीक है, वो आपको जब उससे पूछोगे क्या किसी के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन था जो ब्रेक हो गया, वो हाँ गुरुजी बोलेगा, ना गुरुजी बोल ही नहीं सकता भाई। ठीक है, तो हर एक नंबर की विशेषता होती है जो हम क्लास में सीखते हैं। ऐसे ही नहीं है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है अपने नेम को चेंज कर रहा है, कुछ विशेषता है उस चीज के अंदर, तभी तो वो चेंज कर रहे हैं, तभी तो उनके जीवन में वो ब्लेसिंग आ रही है। एक छोटा सा उदाहरण और ले लो, इनको सब जानते हो। ठीक है, मुझे ना लगता कि जो 90s वाला होगा इसको ना जानता हो। ठीक है, अक्षय कुमार जी हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है ओरिजिनल मालूम है? हरिओम भाटिया इनके फादर का नाम है। इनका नाम है राजीव हरिओम भाटिया। राजीव भाटिया इनका नाम है, इनके फादर का नाम है हरिओम भाटिया। ये राजीव हरिओम भाटिया ही लिखते थे पहले, जब इन्होंने अपने जीवन में चेंज लाया अपने प्रोफेशनल लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, तो उन्होंने अपने नेम नंबर को 1 नंबर पे ले आए। जैसे कि हम मानते हैं बर्थ नंबर 9, मैंने अभी सिखाया था 1, 5, 3 और 6 की नाम की ब्लेसिंग लेते हैं, तो ये अपने नेम नंबर के टोटल को 1 पे लेके गए, जो कि 9 नंबर का फेवरेबल होता है, इनके बर्थ का फेवरेबल। वैसे तो डेस्टिनी और इनका जॉडियक दोनों ही 5 है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आप जब इनके चेक पे इनका सिग्नेचर देखते हो तो ये छोटा सा ओम भी लिखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपसे अगर शेयर कर सका तो। ये देखो, ये क्या लिखते हैं, ओम अक्षय। ठीक है, तो अपने ओम को भी फ्रिक्वेंसी से जोड़ के रखा है इन्होंने, लेकिन इनका नाम क्या है अभी, अक्षय कुमार। तो देख लो इन्होंने अपने जीवन में वो ब्लेसिंग ले रखी है, 1 नंबर पे टोटल ले गए। जैसे कि हम 7 नंबर को मानते हैं डीप रिसर्च धोखा खा के मानते हैं, ये धोखा खाने वालों में से थे ही नहीं, इन्होंने अपने नेम नंबर को वैसे भी टोटल 1 पे ले गए, जो इनके 9 नंबर को फेवरेबल होता है, 5 को भी फेवरेबल होता है। 1 राजा और युवराज दोनों ही एक दूसरे के फेवरेबल है, एक दूसरे के पूरक है, तो इनके जीवन में देख लो अभी भी सक्सेस है। जब भी ये काम करते हैं इनका काम दिखता है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हम चेक करते हैं जो पर्सनल ईयर वगैरह से चेक करते हैं, इवेंट से चेक करते हैं, क्लास में डिस्कस होती है। उसके बाद आपके सामने है हनी सिंह जी, इनका नाम है हरदेश सिंह, जो कि आता है 6 पे, लेकिन इनका बर्थ है
6, लेकिन डेस्टिनी है 3। तो अभी डेस्टिनी एक्टिवेट है, जो कि इनके बर्थ का एंड हो जाता है। इसके लिए इनका नाम हो गया अभी हनी सिंह। कुछ लोगों ने यो हनी सिंह कहते हैं, कुछ लोग हनी सिंह कहते हैं। तो दोनों की सूरत में इन्होंने अपने नेम नंबर को 4 और 2 पे ले रखा है। ठीक है, हालांकि इनका जो फेवरेबल नंबर बनता है वो 5 पे अगर ये ले जाए तो इनके जीवन में और ग्रोथ और समृद्धि आएगा। इनको बैलेंस कहाँ से हो रहा है? ये नाम, इनका नाम की फ्रिक्वेंसी कहाँ से बैलेंस हो रही है? इनके मोबाइल नंबर और पर्सनल ईयर से, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी की कोर्स हम करने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रही है कल से। जिसको भी इसमें अपनी इनरोलिंग करानी हो, 6666 की एनर्जी एक्सचेंज में इस बार हो रही है। नेक्स्ट टाइम महाकाल की कृपा से कुछ इंक्रीज होगा, और जिसको भी इस मौके का फायदा उठाना हो वो अभी उठा सकता है। कंप्लीट 1 मंथ का कोर्स होगा, जो कि डेली क्लासेस होगी 7:30 से 9:30 बजे तक। 2 घंटे की मिनिमम क्लास होगी। ठीक है, टाइमिंग यही अभी मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि दूसरे बैचेस में मेरे टैरो चल रहा है। ठीक है, तो ये 7:30 से 9:30 का ही टाइम रहेगा, लेकिन कंप्लीट होगा, जिसमें आपको इस नंबर्स की विशेषताएं, मोबाइल नंबर और सारी चीजें सिखाई जाती है। तो ब्लेसिंग क्लास होगी, जिसको भी इसमें एनरोल होना हो। नंबर मेरा आप सबके पास है 7057031905। ठीक, जी कमला जी बताइए, पूछ लीजिए क्वेश्चन, फिर आज्ञा लें। जी बताइए मेरी। नमस्ते सर। नमस्ते मेरी। सर ये जो क्लास आप जो करवा रहे हैं, और किसी दिन ये मेरा क्लास मिस हो गया था, आप तो 1 मंथ का इसका बता रहे हैं। 1 ईयर तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी मेरी बहन, 1 साल तक अच्छा। का तो कोर्स होगा, जो रोज पढ़ेंगे हम भाई। हाँ, सैटरडे दिन छुट्टी होगी, किसी दिन मिस हो जाए तो उस दिन कवर कर लेना। इसीलिए पूछे थी मैं। 1 साल हाँ। तक की भी इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है। ठीक है, हम्म। इसको आप कवर करते हो। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं पर्सनली भी फोन पे अवेलेबल रहता हूँ, चाहिए तो जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं आप उनसे पूछ सकते हो, जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो तो तो सर मैं देख ही रही हूँ, आप इतने दिन से जो क्लास दे रहे हो उसी से ही बहुत काफी कुछ सुनने मिल रहा है, देखने मिल रहा है। आप बहुत अच्छा दे रहे हैं, इसीलिए बहुत इच्छा भी हो रही है करने की। वही पूछे थी, 1 महीने का कोर्स है, बाई चांस मिस होगा तब जिस दिन। 1 साल तक की रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास रहती हैं। ठीक है, ओके सर। डेली क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, 2 दिन आपको उसमें आप कवर कर सकते हो, कोई छूट गई तो क्लास। नहीं तो भी कुछ डाउट होता है तो मैं तो, हम प्रैक्टिस सेशन लेते रहते हैं, तो उसमें आपको अवेलेबल होना पड़ता है। उसमें जो डाउट होता है आपका क्लियर किया जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। जी सीमा जी बताइए। जय श्री महाकाल सर। कैसे हो अंकल मेरी बहन? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, मतलब 2 क्वेश्चन है। 2 पूछ लो। सर एक तो पूछना चाह रही थी कि कल जैसे ना शेल्डियन के अकॉर्डिंग 6 फरवरी ईयर चेंज हो रहा है, तो सर कुछ सजेशन या कुछ स्पेशल आपकी ब्लेसिंग रहेगी क्या? भाई देखो, छोटी सी बात होती है। 2024 किसके लिए कैसा रहेगा, उसके लिए मैंने हर एक नंबर के लिए, मतलब 1 नंबर वाले के लिए कैसा रहेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसा 9 नंबरों के लिए मेरे डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पे मैंने अब वीडियो छोड़ रखा है हर एक नंबर का। नहीं सर, वो मैंने देखा है, इसके अलावा समथिंग कुछ स्पेशल कुछ है क्या? वैसे जितने भी लोग हम शेल्डियन न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम हमेशा अपना पर्सनल ईयर आपका कौन सा आ रहा है, ठीक है, आपका पर्सनल ईयर कौन सा आ रहा है, वो आपको कैसे ब्लेसिंग देगा, उसके लिए अपने पर्सनल ईयर का एक क्रिस्टल पहनना होता है। 8 नंबर है तो 8 नंबर का कोई क्रिस्टल? कौन सा 8 नंबर है? एमेथिस्ट का क्रिस्टल आता है। ठीक है, अच्छा। एमेथिस्ट का क्रिस्टल आप धारण कर सकते हो। हर नंबर के लिए अपना अपना एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, जो रेमेडी पार्ट में हम क्लास में भी सीखते हैं, मैं यहाँ पे भी हमने बहुत बार वो डिस्कस किया है, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें। ठीक है, एक छोटी सी चीज जो आपने बोला, कुछ ऐसी ब्लेसिंग जो सबके लिए काम है। ठीक है, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। 8 नंबर तो यूनिवर्सल ईयर तो सबके लिए एक ही रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सल ईयर तो किसी के लिए चेंज नहीं हो सकता। तो ये साल मांगता है, कर्मदाता का साल है, जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करें शॉर्टकट ना ले। ठीक है, इन्वेस्ट करना है किसी चीज में तो अर्थ से रिलेटेड चीजों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करें इस साल अपने हाथ से किसी के हाथ जीवन में कुछ परिवर्तन ला सको। सबसे पहले तो खुद के, ठीक है, फिर दूसरों के।
ठीक है, जैसे कि हम सीख जाएंगे तो किसी के जीवन में परिवर्तन जरूर लाएंगे। लेकिन 8 नंबर का साल मानता है कर्म दाता, जैसा कर्म वैसा बन। 8 नंबर से लोग बहुत डरते हैं। शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग पता नहीं क्यों शनिदेव से ऐसा डरते हैं जैसे कि कुछ अलग चीज है। शनिदेव क्या है? शनिदेव पैसे का नंबर है भाई। 8 नंबर पैसे का नंबर होता है। जो भी लोग डरते हो ना कि पैसा, जो जीवन में आपको आज तक कभी इतना पैसा ना मिला होगा जो मिल सकता है इस साल। सर आपको करना क्या होगा? नियमित रूप से काम करना है और ईमानदारी से काम, किसी के साथ धोखा नहीं करना है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी से कोई जाने अनजाने किसी के दिल दुखा दिया है, किसी के साथ आपने कुछ गलत कर दिया है, कभी किसी को कुछ गलत बोल दिया है, ठीक है, लेकिन हमारा ईगो आगे आ रहा है, हम उससे माफी नहीं मांग पा रहे, ठीक है, तो अब जिस गुरु को मानते हो उसके आगे चले जाओ, उसके आगे जाके बोलो कि गुरु मैंने सबको माफ कर दिया, मुझे अनजान बच्चा समझ के तू माफ कर देना, ठीक है। मेरे कभी भी देखो भगवान से या गुरु से एक चीज हमेशा याद रखो, कभी भी लेन देन नहीं करते हैं, जो कि हम सबका स्वभाव है। हम सब चतुर है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। हम भगवान से भी लेन देन करते हैं, लेन देन कभी नहीं करते भगवान से। ये करो तो मैं ये करूंगी, ये करो तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करते। सबसे पहली चीज, लेन देन कभी किसी भगवान से नहीं करनी होती, ठीक है। हमेशा उन्हें कहो जो मैंने अच्छे कर्म किए मुझे उसका हिसाब नहीं चाहिए, जो मैंने बुरे कर्म किए अनजान बच्चा समझ के माफ कर दो। मंदिर में जाते हैं, मस्तक टेकते हैं, वहां पे यही चीज बोलते हैं, दुर्मत ले लो गुरमत दे दो, मतलब बुरी सोच जो मेरे अंदर से वो ले लो, आपकी अच्छी सोच मेरे ऊपर दे दो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बहुत सारे वेबिनार्स में मैंने ये चीज डिस्कस की है। हमको मंत्र कहा जाता है जपो। जिस भी गुरु को आप जुड़ते हो वो आपको मंत्र देते हैं। उस मंत्र का मतलब क्या है? उस मंत्र का मतलब है गुरु के गुण, ठीक है। जैसे कि सिख धर्म को जो भी फॉलो करते हैं वो मूल मंत्र का जाप करते हैं, जो कि है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। तो ये नानक पातशाह के गुण है, उन गुरुओं के गुण है। जब हम उसको जपते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसका छोटा सा उदाहरण दो, अगर आप किसी के बारे में कोई बुराई करते हो, ठीक है, चेक कर लेना 3-4 दिन के अंदर आपके अंदर वो गुण आ गया होता है, वो अवगुण आपके अंदर आ गया होता है, ठीक है। चेक करना, अगर आप किसी को बोलते नहीं यार बहुत ज्यादा बोलता है ये, बहुत ज्यादा बोलती है, इससे दूर है, ठीक है, तो 3-4 दिन के बाद आप खुद अपने नेचर में देखोगे आप बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो, उसकी बुराई करने के चक्कर में खुद बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो। तो जब हम गुरु का मंत्र जपते हैं ना, तो जपते जपते वो हमारे अंदर बस जाता है। फिर हमारे अंदर अगर विकार हट जाएंगे और गुरु के गुण आ जाएंगे तो हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा ना। हम किसी के लिए जानबूझ के कुछ गलत करेंगे नहीं, ठीक है। गुरुद्वारों में एक चीज सिखाई जाती है, जो व्यक्ति गुरु के पास जाता है किसी की भी बुराई करता है, लेकिन जब अरदास हो जाती है ना लास्ट में क्या बोलता है, नानी के नाम चढ़ दी गला तेरे बाणे सर्वदा भला, मतलब उस दुश्मन के लिए भी भला मांग के आ गया हो, ठीक है। तो ये वहां पे एक अलग सी चीज सिखाई गई है। तो हम भी जीवन में जब भी किसी मुसीबत में परेशान है, सबसे पहले तो माफ करना सीखना होगा, ठीक है। 8 नंबर वाले का अगर जो पर्सनल ईयर 8 तो छोड़ो, जिसका नंबर 8 से रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ वो अपना नजरिया बदल दे, ठीक है, माफ करना सीख जाए ना, तो उसके जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन तो ऐसे ही आ जाए, ठीक है। भले ही उसका बर्थ 8 हो या डेस्टिनी 8। तो हर एक नंबर की एक अलग से ब्लेसिंग होती है भाई। 8 नंबर से डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो थैंक कुछ यू सो मच सर, आपने इतने प्यार से इतने अच्छे से आपने बता दिया ना। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि एक नंबर है, चेंज होगा, कैसा क्या रहेगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमने कभी किसी का बुरा किया नहीं तो हमारा बुरा कौन करेगा, ठीक है। सही हमेशा है हमारे आगे हमारे गुरु खड़े होते हैं, तो कभी इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। सर, आपकी ब्लेसिंग हमेशा रहे, यही चाहते हैं। की ब्लेसिंग हमेशा रहे भाई, और हमारी सर नहीं। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर प्रॉपर्टी कहीं और है, जैसे उनकी प्रॉपर्टी बनारस में है और वो रहते राजस्थान में है, उदयपुर में, वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या करें रेमेडी? वो बहुत कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। दो चीजें कर लें, एक तो अपने ठीक है, प्रॉपर्टी पेपर के ऊपर कैमिल का एक पिक्चर या स्टेच्यू रख दें। किसकी पिक्चर रख दें? कैमिल, ऊंट, ओके ओके ठीक है। ऊंट खड़ा होना चाहिए, बैठा ना हो, ये ध्यान दें। ओके कैमिल का स्टेच्यू या कैमिल का फोटो उसके ऊपर, कलर्ड फोटो उसके ऊपर रख दें, ठीक है। आप, मेरा नंबर है, मेरे को मैसेज भेज देना तो मैं आपको भेज दूंगा, वही ओके प्रिंट बोल देना, ठीक है। दूसरी चीज,
अग्नय का चेंज करें। उनके पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर उनके पास होंगे, पेंसिल से उसके ऊपर अग्नय लिख लें। देव का स्विच वर्ड है, अग्नय का चेंज करें, ठीक है। और रोज उस पेपर्स को अग्नय का चेंज करके फूक मारे, ब्लो करें, जल्द से जल्द उनके रास्ते खुल जाएंगे प्रॉपर्टी बिकने। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। करुणा जी, जय श्री माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे आप बताए थे कि 1356 जो नंबर है ये एकदम ठीक है, अगर पूरे टोटल में 6 आता है तो भी, जैसे कि 2 बार बार आ रहा है, तो अगर लेकिन टोटल अगर 6 आता है तो भी नाम बदलने की जरूरत पड़ती है? अगर 2 बहुत बार आ रहा है और आपके बर्थ या डेस्टिनी का एंटी है और किसी ऐसी प्लेस पे आ गया जो कि हम क्लास में सीखते हैं, तो आपको हेल्थ इशू हो सकता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो टोटल खाली अगर फेवरेबल है वो तो अच्छी बात है, जी शेप है, वो चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बर्थ और डेस्टिनी और जोडियक में हम जब चेक करते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर जो स्पेसिफिक प्लेसमेंट पे अगर डबल बार आ रहा है, ठीक है, जी तो प्रॉब्लम देता है, तो उससे फिर हेल्थ इश्यूज होते हैं। जी, थैंक यू सर, यही पूछना था। थैंक यू सर, जय श्री महाकाल। ऐसी बात है मेरी बहन जी। कविता जी, जय श्री महाकाल सर। ऐसी माता मेरी बहन। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेरा नाम है कविता मिश्रा, इसमें मैंने एक ए और ऐड किया है, अगर उसको हटा के मैं बीच में, जैसे मेरे फादर का नाम कैलाश चंद शर्मा है, ये 33 के 6 पे आ रहा है कविता करके, और 6 और 7 मेरी ग्रेड में मिसिंग है, देखो, जो एक साइन अभी से तो आपकी 7 आ रहा है। ठीक है, अगर जब तक आप कविता मिश्रा पूरा लिखो, हाँ ठीक जी है, सर। डबल के वाला कविता मिश्रा लिख रहे होगे, अभी तक ब्लेसिंग आएगी। नहीं नहीं, मैं अभी लिखा नहीं, बस केवल ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। क्या बोल रहा हूँ, ट्राई नहीं करते ना, यही तो चीज है, ट्राई थोड़ी करना है हमको, तो उस नेम की फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर लेना है। अब के अगर ये आगे लगा हुआ है तो प्रॉब्लम कम देगा, अगर ये बीच में कहीं पे होता है और किसी नंबर की स्पेसिफिक प्लेस पे होता है, तो अभी तक आपको हेल्थ इशू आ चुके होते हैं। ठीक है, तो नेम को चेंज चेंज करना इतना आसान नहीं है। अगर आप नेम को चेंज करते हो, सबसे पहले आपको अपनी ग्रिड बनानी आनी चाहिए, आपके बर्थ डेस्टिनी जॉडियक के कौन से एंटी नंबर है, वो एंटी नंबर स्पेसिफिक कुछ प्लेसेस पे आए तो आपको हेल्थ इशू दे सकते हैं, वही तो चेक करना होता है। बाकी नेम करेक्शन तो आजकल कहीं पे भी फिर कोई भी अपना ए लगा दे, ई आई लगा दे, वाई लगा दे, तो उससे थोड़ी उसको बैलेंस हो जाएगा। उसको जब नहीं सर, वो 6 और 7 मिसिंग है ना, तो बर्थडे बेसिक नंबर तो 5 आ रहा है, डेस्टिनी 2 आ रहा है, जोडियक साइन से 7 आ रहा है, फिर नेम से 6 आ रहा था, इसीलिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे बहन, उनके हाँ जी एंटी सर। नंबर चार्ट मैंने दिखाया आज की क्लास में। हाँ जी सर। ठीक है, तो एनटी में तो चेक करोगे कि अगर उस नेम के किसी स्पेसिफिक हम्म, प्लेस पे आ जाए तो परेशानी दे सकता है ना, वही तो चेक करना है। इसके लिए तो हम क्लास करवाते हैं, जिसमें सब नाम सब चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बस सर मैं यही पूछ रही थी कि कर सकती हूँ या नहीं। के पे के भेजा सकते हो, लेकिन के जैसे कि अगर बीच में होता कहीं पे तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, अभी अगर टोटल आपका 6 पे आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, लेकिन 33 के 6 पे। वो चेक करना पड़ता है वैसे। ठीक है, अभी जब तक आप अगर चाहो तो नेम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अभी तक के लिए। आगे लेकिन वो उसको चेक तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर जी, थैंक अनम्यूट करो मेरी बहन भटनागर जी। जी सर, जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे मैंने ये कहा कि ज़ोडिएक साइन अगर 6 आ रहा है और हम्म, बर्थ नंबर 5 है, डीएन 7 है, तो अगर हम नाम जो है 9 पर आ रहा है तो वो करेक्ट है कि नहीं? जोडिक साइन 6 आ रहा है? यस। नहीं, तीनों नौ दोनों एंटी है, कैसे फिर कैसे यूज करोगे? हाँ जी, अभी वो पता चला क्योंकि अभी नाम था मेरे बेटे का शांतनु भटनागर, तो 30 के 3 पे शांतनु था और 24 के उस पर 6 मतलब वो था, तो 9 हो रहा उसका। तो इसमें हम एक कुछ ऐड बीच में कर सकते हैं, जैसे फादर्स नेम का एक लेटर लेके एम डाल दें, या फिर डबल जी कर दें तो सर, डबल डीएमटी, जी जैसे मैं करती हूँ मैं। डीएमटी अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो जी डीएमटी की हम नहीं लेते हैं, मैंने बताया था अभी आज की क्लास में सिखाया था, बीकेआर डीएमटी हाँ की नहीं लेते हैं। कोशिश हाँ, करो। नहीं लेते। हाँ, ठीक है, नहीं तो हो सकता है फिर हेल्थ इशू हो, तो यही तो चेक करना होता है मेरी बहन, यही तो क्लास। यस यस,
हाँ जी, हाँ जी। तो इसको चेंज तो करना पड़ेगा नहीं? जी 990 है, उनको चेंज करना चाहिए, अभी तो इतना ही सेवा हो सकती है। ठीक है मेरे को। चलिए, ओके सर, थैंक यू। जी शिखर जी, जय श्री महाकाल जय जी। श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल प्रभु, सर बताइए। मेरे को ये पूछना था कि जैसे कि मैं पहले अपने बारे में पूछता हूँ, फिर एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म, एक्चुअली मेरा नाम शिखर कनौजिया है, जैसे कि सो हो रहा होगा। तो हम्म, और मैं हेल्थ इशू काफी ज्यादा, हम्म। और आपने अभी बताया कि BKR DMT बैलेंस करने के लिए मतलब लेते हैं नहीं लेते हैं, मुझे अच्छे से खैर समझ में नहीं आया फिलहाल अभी। तो ये क्या अभी नेम ऐड करने के लिए, जैसे नामांक कंप्लीट करने के लिए, ये क्या इसकी वैल्यू को ऐड नहीं करते? जैसे K 2 के स्थान पे है, R 2 के स्थान पे है, तो इसको ऐड नहीं करते हैं नामांक के लिए, इसे छोड़ देते हैं? पूरे नाम को टोटल करते हो, शिखर को भी करोगे, शेखर को भी करोगे, कनौजिया को भी करोगे, उन दोनों के टोटल को फेवरेबल टोटल, मतलब जो भी उसका नेम का टोटल आता होगा, जैसे कि मैंने अपना। 7। ठीक है, तो 7 कितने के 7 पे आ रहा है? सर ये 24 के 7। 24 के 7 पे नहीं आ रहा होगा प्रभु, ज्यादा के सॉरी 7। सॉरी 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 आई एम सर लिखा नहीं हूँ मैं। कोई वन दिक्कत सेकेंड। नहीं। यहाँ पे एक उदाहरण देख लो, जैसे कि मैंने अपने नेम को शो किया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, हम नेम नंबर का टोटल कैसे चेक करते हैं, आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। मेरा नेम जी लिखा है हाँ। अरविंद जी एल। जी जी। ठीक है, अरविंद मेरा नाम है, एल मेरे माता पिता दोनों के नाम की ब्लेसिंग में ले रहा हूँ, और माखीजा मेरी सरनेम। ठीक है, जी हाँ। मैंने फ्रीक्वेंसी कैसे ले रखी है, अरविंद का टोटल में लेके आ गया हूँ 19 पे। ठीक है, और पूरे नेम नंबर जी 42 के 6 पे। ठीक जी जी जी। है, डिजिट्स को सिंगल डिजिट पे लाया, 42 का 6 होता है जो मुझे ब्लेसिंग दे रहा है। ठीक है, जी मेरे हाँ। कंपनी के नाम को 5 पे ले गया, सिंगल अगर मैं कहीं पे अरविंद, वैसे तो मैं पूरा ही नाम लिखता हूँ, मैं आधा जी सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल हाँ। सिग्नेचर करूँ तो 1 पे ब्लेसिंग आती है उसकी। ठीक है सर, मेरे अच्छा। जीवन में जी जी। तीनों चीजों की ब्लेसिंग होगी, अथॉरिटी की भी होगी, स्टेबिलिटी भी होगी, लग्जरी भी होगी। तो तीनों चीजों को मैंने बैलेंस कर रखा है अपने नाम से ही, एक ही चीज में तीनों को मैंने सेट कर लिया है। ठीक है, वैसे तो मेरा नेम नंबर भी 5 पे ही आता है। ठीक है, तो कोई भी ग्रिड में 2 बार। सर मेरा 43 के 7 पे है। हाँ 43 के 7 पे। ठीक है, तो वैसे तो जी 7 हाँ। नंबर डिवाइड करते हैं। अगर 7 पे टोटल आ रहा है आपके नाम का, तो आप देखो, आप जब भी किसी किसी भी कार्य को करते होगे तो पहले तो बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च करते होगे। ठीक है, जी हाँ। तो काम करते होगे, जब धोखा मिल जाता होगा फिर आपको लगता होगा कि ये चीज यार मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, बेवजह मैंने इतना समय इसमें डाल दिया। ठीक है, जिस भी दोस्त को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस भी दोस्त को पैसा देते होंगे वो देता ना होगा। ठीक है, लेना जानते सब, देना कोई नहीं जानता। ठीक, जितनी भी आप अर्निंग अगर कर रहे होगे, किसी जॉब में होंगे, किसी प्रोफेशन में होंगे, या कुछ भी आप कहीं से जो भी अर्निंग करते होंगे, उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि आपका टैलेंट बहुत ज्यादा है और उसके जो आपको मिल रहा है, आउटकम मिल रहा है, इतना नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी नेम हाँ की हाँ बिल्कुल। सेट हो जाए, सही नंबर पे आप ले जाओ, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग ला सकते हैं। ठीक है, वो हम ओके। कैसे लेके जाते हैं। ओके, और क्वेश्चन ये था सर कि ये क्या ऑफिशियली चेंज कराना पड़ता होगा? तो फिर पूरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काफी इट्स आई कैसे? थिंक वेरी हार्ड टास्क। नहीं नहीं, हार्ड टास्क नहीं है, अभी इसके लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम जी नेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ जहाँ पे आप, जैसे कि अभी यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप वहाँ पे जी करेक्शन। ठीक है, अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले इस हर एक नेम जो हम सेट करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी लेने के लिए 51 टाइम्स डेली एक पेपर पे लिखते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्णिमा के दिन उन जितने भी पेपर्स पे आपने अपना नाम सेट किया, जो लिखा, ठीक है, उसको बर्न कर देते हो, उसकी ऐश बना लेते हो। ठीक है, उसको जी ऐश रोज अपने मस्तक पे, अपने गले पे, अपनी नाभि पे लगाना स्टार्ट करते हो, और वो कंटिन्यू रखते हो जो आप नाम लिख रहे हो, क्योंकि आप उस नेम की फ्रिक्वेंसी को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जब जी आपको उसकी ब्लेसिंग दिखने लग जाती है, 3 से 4 महीने लगते हैं। ठीक है, किसी को तो 15 दिन में ही लगने चाले स्टार्ट हो जाती है, ब्लेसिंग हो जाती है। ठीक है, जी अप्रोक्स मैक्सिमम 3 महीने के आसपास का समय लग जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से उस नंबर का बैलेंस हो जाता है, उस अच्छे से उस नंबर की ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर आपको जी। उस नंबर से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है, तो आप हम्म, देखो, अक्षय कुमार जी के डॉक्यूमेंट में भी अभी अक्षय कुमार है, किया है ना। जी ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल। एक वकील को आप बोलोगे तो इसके लिए स्पेशल फॉर्म आता है, एक फॉर्म भरते हो, आपके ओ, सारे डॉक्यूमेंट में नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो तब की आवश्यकता है
जब आप पहले तो ये चेक करना होता है आपको कहीं से हेल्थ इश्यू तो नहीं आ रहा नेम चेंज करने से, वो चेक कर लिया जाता है। उसके बाद अपना नेम चेंज करते हो और उस नेम की फ्रिक्वेंसी को लिखना और लेना स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे लेते हो वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे कि ओके आप सर। कोई नाम आपके घर में बबलू के नाम से बुलाते हो, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, जी। आपके नाम से ना पुकारा जाता हो। ठीक है, बहुत बड़े नाम घर वाले उस नाम से नहीं पुकारते, या आजकल ऐसे गए हैं कि जो 90s वाले जो हमारे माता जी हैं हमारी, अब हमारे छोटे छोटे बच्चों के नाम कई बार ऐसे होते हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं, बोले नहीं जाते हैं उनसे। विकल्प। ठीक जी है, आज बिल्कुल। नए जमाने के नए नए नाम हैं तो कई बार बोले नहीं जाते, तो बबलू जी ऐसा ही बुलाते हैं। तो बबलू की फ्रिक्वेंसी भी उन्हें दे रहे हैं वो भाई, क्योंकि उसको उस नाम से ज्यादा पुकारा जा रहा है। आप देखोगे ना बिल्कुल। उनके बबलू हो जाते हैं, उनके बबलू हो जाते हैं, तो भी उनको बबलू के नाम से ही पुकारा जाता है। ठीक है, तो उनको वो सही नाम बिल्कुल। बैलेंस करनी होती है, वो भी उनको ब्लेसिंग तो दे ही रही होती है। ठीक है, इस तरीके से। जी ठीक है सर, सर, इट्स मीन दैट। क्लास में आओ, बहुत सारी चीजें सीखोगे जो सोची भी ना होगी। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल। महाकाल की इच्छा हो तो महाकाल की इच्छा से होगा, आपकी इच्छा से भी ना होगा। ठीक है, बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल प्रभु। हम तो क्लास में हैं, हमारी क्लास तो कल से हो ही जाएगी स्टार्ट, है ना? सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। कुछ होगा। मैं आपको आपको भेजे थे ग्रीट। सर मेरा रिलेशनशिप के लेके इशू हो रहा है सर, थोड़ा देखिए। देखो डियर, हम क्लास में जब सीखेंगे आपकी ग्रेड आप खुद बनाते हो, और मैं वो प्रिडिक्शन करना सिखाता हूँ कि आप कैसे करते हो, तो आपको ही चेक करना है। ठीक है, तो एक अगर बार मैं देख लीजिए। हाँ वो मैं देखूंगा 100%। कल सबसे पहले आपकी ग्रेड को लेंगे, बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपसे वादा रहा। लेकिन मेरे और एक कहने कि अगर मेरे को सिर्फ आपकी ग्रेड देखनी होती तो मैं आपको क्लास में एडमिशन क्यों देता? फिर तो मैं कंसल्टेशन ही बुक कर लेता। मैं तो चाहता हूँ कि आप खुद सीखो और खुद करो। ठीक है, जी मेरे को सर। तो 5 मिनट नहीं लगेंगे चेक करने में, आपको भी मालूम है। ठीक है, क्योंकि हमने जो भी थोड़ा बहुत अभी तक सीखा है, आपको मालूम है हमने कितना डीप से सीखा है। जी सर। तो आप खुद चेक करो। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा कैसे चेक करना है। खाली और भागना नहीं है, डोंट रन फास्ट। हम सिखाते हैं पहले दिन की क्लास में, डोंट रन फास्ट। ठीक है, भागना नहीं। हम तो साथी हैं आपके साथ 1 महीना। अभी आप 1 महीने के लिए अब मैं बोल रहा हूँ, 1 महीना थोड़ी रहूंगा साथ। बाद में प्रैक्टिस सेशन में नहीं आओगे, आना पड़ेगा। तो मुझे आप मेरे साथ जुड़ गए अभी हो, कोर्स करना है सर। बन गए हो प्रभु। न्यूमरोलॉजी के बाद भी और भी कोर्स करना है सर आपके आपसे पास। कोर्स तो बात, वो तो महाकाल की इच्छा से होगा। मेन है जब आप मेरे से जुड़ जाते हो, मेरे परिवार का एक हिस्सा बन गए हो। भाई सर हमारे साथ क्लास में एनरोल हो चुके हैं, तो आप जब हिस्सा बनते हो तो आपको खुद, मैं पहले दिन से जैसे जैसे सिखाते जाऊंगा वैसे वैसे आपकी ग्रिड बनाना सिखाऊंगा, वैसे ही प्रेडिक्शन पार्ट भी सिखाऊंगा भाई। जी ठीक है। सर, अभी जो मेरा नाम सर शो हो रहा है, ये ओरिजिनल नाम है। हम्म। इस ये 2 नंबर 2 पे आ रहा है। हाँ तुम देखो, मन ऊपर नीचे होता है। जी। कभी लगता है कि ये काम करें, कभी लगता होगा ये बिल्कुल ना करें। होता है सर। ठीक है, तो उस नाम को हम सेट करेंगे जब हम क्लास में सीखेंगे। सर, वहां से कुमार हटा देंगे तो 5 पे आ जा रहा है। ऐसे नहीं होता ना, नाम को कभी छोटा नहीं करते, हम कोशिश करते हैं नाम को बड़ा ही रखें। ठीक है, नहीं तो अगर जी कुमार, आप देखो अगर जी आपके, आप हम्म, जब हम फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं तो ये चीज चेक करनी होती है किस जगह पे हमको कौन सा नाम देना है। ठीक है, वैसे तो आपको जैसे कि कुमार में देख पा रहा हूँ, ठीक है, आर और कुमार। ठीक है, तो आर भी 2 पे आता है, के भी 2 पे आता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्लास में पोजीशन दिखते हैं। अगर उस पोजीशन पे 2 आपको एंटी दिख रहा होगा, या आपके बर्थ डेस्टिनी का कहीं एंटी होगा, तो सबसे पहले हम वहीं पे हिट करेंगे और वहां से चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हो रहा होगा तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे सर। नेमनोलॉजी की 3 दिन क्लास चलती है, एक दिन में नहीं खत्म होती। हम पाइथागोरन से भी चेक करते हैं, मैंने बताया था, हम उससे भी सीखेंगे। आपको कौन सा नाइट, अभी कौन से ईयर में कौन सी इवेंट होगा वो भी चेक करवाऊंगा मैं। अच्छा। थैंक यू सर। आज में सब कंप्लीट करते हैं सर। थैंक एक महीने में हम बहुत 2 दिन रोज 2 घंटे रोज लेते हैं। ठीक है, तो सोचो हम 2 घंटे में क्या क्या सीखेंगे, वही तो चीज सीखनी। यू सर। मेरा मतलब मैरिज के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, रिश्ता नहीं हो रहा है, इसलिए दिखाना है आपको। वही तो बोल रहा हूँ, नंबर को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट बनाया आपने? जी ठीक है, चलो आपको भेज दिए, व्हाट्सएप पे भेज दिए सर। आप यहाँ पे बता दो, सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आपके बर्थ चार्ट में 276 है? नहीं, ठीक है, 2 बस। है। हम्म। और मतलब 8 अक्टूबर 1991। 276 आपको कितना था बताओ? 276 नहीं है।
बस तो बस खत्म हो गई कहानी। अब वही तो चीज है, वही तो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। 276 नहीं है, इसके लिए शादी के प्रॉब्लम है। ठीक है, वही तो बैलेंस करना है, वो इसी नंबर की पावर कैसे लेनी है वो हम क्लास में सीख। ठीक है। नहीं सर, अभी तो शादी के लिए सोच रहे हैं, तो कुछ रेमेडी आप बता दीजिए तो हम अभी अप्लाई करेंगे सर। अब कल से ही तो क्लास स्टार्ट हो रही है, कहाँ जा रहा हूँ मैं बताओ। एक दिन, ठीक जितने इतने दिन शादी नहीं हुई, एक दिन रुक जाओ, कल हम रेमेडी सीख लेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। जी। मेघा जी, जय श्री महाकाल जी। हाँ सर, नमस्ते। सर, मेरा जो फ्रीक्वेंसी मैंने ऐड किया है, तो मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लास लाइव ज्वाइन किया है आज। तो उसमें 9 आ रहा है विद ओनली नेम, और 9 नहीं आ रहा सर नेम का, तो टोटल आ रहा है 18/9। जी, आपका बर्थ नंबर 1 है? सर 5, डेस्टिनी? 9, डेस्टिनी 9 ही है? जॉडिक 5, जेमिनाई। नहीं, आपका नेम नंबर 5 नंबर है तो कोई हाँ दिक्कत जी, नहीं। हाँ 19 जी, से 1 की फ्रिक्वेंसी भी होगी, 3 नंबर में से। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, 3 नंबर मिसिंग नहीं है सर। हाँ सर, 3 नंबर मिसिंग है। ठीक है, तो 3 की ब्लेसिंग लो, नेम की फ्रिक्वेंसी अ- ले जाओ। 9 नंबर में क्या होता होगा? अभी जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, लोगों की मदद करते होंगे। ठीक है, हाँ अब जी, अपनी मदद करने से पहले उसकी कर देते होंगे। कोई रोता होगा अपने सामने, तो अब जितना है वही लेके जा भाई, लेके जा, तेरी मदद कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन सर ये, वो हाँ जी रिस्पेक्ट सर। मिलती है जितनी हमें रिस्पेक्ट चाहिए। तो सर ये मैं पूछ रही थी, मेरे पे 4 और 3 दोनों मिसिंग है चार्ट में। हाँ, तो 3 नंबर पे ले जाओ। 1536 अच्छा, लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर सर मैं जो है ना शेयर मार्केट में काम करती हूँ, तो मैं यही पूछ रही थी कि जैसे बोलते हैं कि 4 नंबर बहुत जरूरी है उसके लिए, और 4 मेरे पे मिसिंग है, 4 और 3 दोनों ही मिसिंग है। 4 नंबर के लिए डॉग्स की सेवा करो। अच्छा, तो मुझे मतलब 4 पे फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, मुझे 3 की जरूरत है। वही हर नंबर की होती है, वही तो क्लास अच्छा में सर, की ब्लेसिंग लेते अच्छा हैं अच्छा, ठीक सब है यहाँ वैसे। तो। नहीं नहीं, वो ठीक है सर। सर मैं पूछनी है कि जैसे 8 नंबर और 4 नंबर को हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो अगर जैसे मेरे 4 नंबर में तो 0707 आ रहा है लास्ट में, देखो, टू तो फोर आपने एट बोला। 248 को क्यों नहीं मानते हम? अच्छा, कभी किसी ने सोचा है? नहीं, एक तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो गया, मैंने सुना है 4 नंबर को, मैंने सुना है कि वो लेजिस्लेटिव इशू देता है लाइफ में। ठीक है, क्यों देता है? सर नहीं पता, वो पढ़ा नहीं था डीप में अभी तक। ठीक है, बोल रहा हूँ ना, वही तो पढ़ना है कि 248 हम बोलते हैं, सबने सीखा है 248 अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जी लोग तो सर। इतना 248 अवॉइड होना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं, उनका कहना मान लेते हैं, 248 अवॉइड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों? रीजन तो होना चाहिए उसके पीछे। ठीक है, मतलब अभी जो बेचारा 2000 के सन में पैदा हुआ, ठीक है, जी तो जी। उसको क्या करना चाहिए? अपनी सन को यूज ना करे। ठीक है, छोटी सी बात है, अच्छा जी। जो अवॉइड करे। ठीक है। हाँ अब जी, घर का नंबर 2 नंबर हो जाए, अब बच्चा जी। पैदा ऐसे घर में हो गया जिसके मकान नंबर 2 है, तो क्या हाँ करें? जी। नहीं सर, तो जो 13 नंबर हम लोग अवॉइड करते हैं, 13 फुल फ्लोर नंबर अलाउ नहीं करते जाता, 13 फ्लोर नंबर नहीं होता है। वही तो पर जो लास्ट टाइम हमारा घर था वो 301 था, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 पे ही आती थी, और वहां पे मैंने देखा कि वहां पे हमें काफी इश्यूज रहे हैं उस घर में। क्यों होता है? देखो, मैं हर एक चीज के पीछे कारण होता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ ना कि हर एक रेमेडी भी हम जब करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, वो समझना होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे वेबिनार्स में एक चीज बताई है कि शाम के समय बोलते थे झाड़ू ना पहनो, बोलते हैं ना, जी झाड़ू मत पहनो शाम के समय, लक्ष्मी चली जाएगी। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था? शाम के समय लक्ष्मी जाएगी, सुबह झाड़ू पहन सकते हैं, सुबह लक्ष्मी नहीं जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन यही था कि क्योंकि पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी, तो हाँ अंधेरा जी। हो जाता था, तो शाम के समय लेडीज जब जेवरात उतार के सोते थे तो झाड़ू में बाहर ना चले जाए, इसके लिए कहते थे कि झाड़ू ना पहनो, लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। इसके पीछे नहीं। लॉजिक। ठीक है, कि शाम के समय इसके लिए झाड़ू नहीं मारते। अभी हम बोलते हैं कि शाम के समय झाड़ू नहीं मारते, लॉजिक है ना इसके पीछे। तभी जी तो जी। बड़ों ने सिखाई है ना वो चीजें। बड़े कोई ऐसी चीज तो सिखा के नहीं गए हमें, कहीं ना कहीं उन्होंने वो लॉजिक लगाया होगा, तभी उन्होंने एक चीज फिक्स फ्रिक्वेंसी सेट की है। ठीक है, तो ठीक टू है सर। अवॉइड करते हैं, लेकिन क्यों? वो क्लास में समझने को और मिलता है। सर जैसे 7th प्लेस पे आपने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होती है मोबाइल नंबर में, वो मेजर कॉलर की होती है। 7th नहीं, 6th प्लेस पे जो व्यक्ति का, अच्छा। वो आप हो। आपके मोबाइल अच्छा नंबर सर। में प्लेस पे क्या आता है? सर एक सेकेंड, मेरे को देखना पड़ेगा। नंबर मेरा 6, आपने मेरा 980 प्लेस पे क्या 81 आता 20 70 980।
अरे मेरी बहन आपका नंबर नहीं पूछ रहे हम तो सिर्फ सर पूछ 2 रहे 2 सर 2 आता है। हैं। समझ में आ गया क्यों मन में हाँ हलचल सर, है? ठीक ठीक है, है सर। बाकी हम सीखेंगे और बाकी कौन से नंबर कहाँ कहाँ हैं जिसके कारण हमारे साथ क्या क्या होता होगा वो तो क्लास सर में। 0 को हम लोग कैसे काउंट करेंगे अगर 0 किसी का है तो? जितनी भी समृद्धि होगी कभी उसको फल नहीं मिलेगा, कितनी भी मेहनत करे उसे फल ना मिलेगा। ठीक है सर, मतलब एंड्स टू 0 हो जाएगा रिजल्ट। हाँ, घूम फिर के जीरो पे आ जाएंगे तो काय के लिए जीरो पे आ जाए भाई, इतने संघर्ष भी करें ठीक और है, क्यों। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी। जी शशि जी, अनम्यूट करिए जी। जय श्री महाकाल सर। सर मैंने उस दिन अपनी बेटी के लिए पूछा था ना, तो नेम नंबर जैसे अंजलि सिंह है उसका, ठीक है, अंजलि 12 पे आ रहा है तो उससे 3 बना था। तो सिंह में अगर हम एक जी ऐड कर देते हैं और डबल जी कर देते हैं तब वो 20 पे आ जाता है, तो टोटल मिला के 32 पे बन जाता है, 32 से 5 आ जाता है। हम्म, उसका डेट ऑफ बर्थ मतलब 9 और 8 है, एक सेकंड। तो ठीक रहेगा 5 पे। जी पर जी गलत तो नहीं होगा ना? जी, उसको चेक करना पड़ेगा मेरे बहन, एक उसमें चेक करना पड़ेगा कि डबल जी लगाने से उसको हेल्थ इशू तो नहीं आएगा, वही चेक कर रहा था। अच्छा, कहीं पे भी कोई भी वर्ड्स हम नहीं डालते, मैं वही तो सिखा रहा हूँ। जी जी जी। कहीं भी कोई भी वर्ड हम डबल रिपीट कर देते हैं जोश जोश में, फिर उसके कारण हेल्थ इशू आते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। ठीक, वही सीखना है। अच्छा, वैसे उसके मतलब ग्रिड में है नहीं 3 नंबर हम्म, और 5 नंबर नहीं है मतलब। हाँ तो 5 पे उसकी फ्रिक्वेंसी को, लेकिन जी अगर वहां पे डाल रहे हो तो क्या फेवरेबल है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक। और सर फोन नंबर का जैसे आप बोलते हैं, अगर टोटल 6 पे आ रहा है तो बीच के सारे नंबर देखने पड़ेंगे? सीक्वेंस चेक करते हैं ना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास की हुई है हमारी। ठीक है, हम्म, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक ब्लेसिंग वेबिनार हमने कर रखा है, उस वेबिनार के अंदर मैंने पूरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखा रखी है। सिर्फ उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जो प्लेसमेंट है वो नहीं सिखाई गई है, बाकी जितना लोग क्लास में सिखाते हैं उतना वहाँ पे सिखाया गया है। उससे कॉम्बिनेशन चेक कर लो, नोट्स बना लेना उससे। ठीक है, अभी आप 6 जो डिजिट आता है फोन का, 8 मेरा आ रहा है, तो उसमें 8 का क्या है उसका? देखो कैसे होता है काम, धीरे धीरे होते हैं ओके काम, जी। मेहनत करनी पड़ती है, बाद में ही फल मिलता है। हम एक स्पेसिफिक जो एक सोच बना लेते हैं किसी के लिए, कई बार इसके कारण हमें प्रॉब्लम भी होता होगा। तो क्या जी करें, चेंज करेंगे और क्या करेंगे। और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। जी ठीक है, जी। और तो वैसे 4 8 वो 4 6 वगैरह जैसे आता है वो ठीक नहीं होते नंबर्स मेरे हम्म, सारे। हम्म। 814626 नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी बहन आप कर लीजिए, मेरी बहन उस पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्लास एक बार देख लीजिए, नहीं तो कल से क्लास ज्वाइन हो रहे हैं उसमें ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, सब ठीक कर लेंगे सारी चीजें। थैंक यू। सर मुझे बताइए बस एक ही बात थी, जो टाइमिंग है ना सर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, यदि टाइमिंग बेटर हो जाए कुछ। सर प्रभु क्या है कि मेरा 3:30 से 5:30 का एक क्लास चलता है, 2 सुबह क्लास चलती है ऑफलाइन। 3:30 से 5:30 मेरे को सिर्फ 2 घंटे ही बीच में मिलते हैं जिसमें मैं थोड़ी रेस्ट कर पाता हूँ, पीठ सीधी कर पाता हूँ। फिर मैं अभी बैठा हूँ 7:30 से, तो 9:30 में बोल रहा हूँ, कई बार 10 तक भी क्लास चलेगी। ठीक है, जी, उसके बाद फिर मेरे को वीडियो, एक्चुअल अपनी ओपीडी रहती है ना, मैं इसलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगी मुझे सर। सर वीडियो से आप कवर कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो उसके लिए मैं 24 घंटे आपसे उपलब्ध हूँ। ठीक है, आप कभी भी फोन पे करके आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअल सर वीडियो में देख के ना वो मजा नहीं आता ना, जो लाइव सीखने में आता है सर, बात वो है ना, जो जैसे इस टाइम चल रहा है, यदि हाँ तो वो हो जाए तो मेरे लिए बेस्ट है सर, मेरा सर, मन ये है। सर अभी तो उसका कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, बस यही है कि मैं कह सकता हूँ क्लास में आइए, कोशिश करिए समय निकाल सके, नहीं तो वीडियोस में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं तो हूँ अवेलेबल सर, अभी तो यही कर सकता हूँ सर। ठीक है, थैंक्स। जय श्री माता सर। जी सर। जी मुन्ना जी बताइए। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन, बताइए। सर जैसे कि मेरा जो बर्थ चार्ट है, मतलब डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर, वो 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में है। एंड मेरे जो लोशो ग्रिड में 1 है 3 बार आता है, और 4 8 मतलब 8 4 बार आता है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब बेकार है अगर आपके हिसाब से बताया जाए तो। क्यों बेकार है भाई, कोई भी नंबर बेकार क्यों होगा, आपको जो महाकाल ने दे दिया वो आपके नहीं। कृपा है, अब उसका हल कैसे करना है वो सीखेंगे। ओके, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन मतलब फाइनेंशियली कैसा रहता है?
अरे भाई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है 18 वालों की। सर गवर्नमेंट जॉब का तो टाइम निकल गया, मेरी एज अभी 35 है, मैरिड हूँ, मेरा बच्चा है, तो गवर्नमेंट जॉब का तो स्कोप नहीं है अभी। देखो एक बात सुनो, मैं आपने जी पूछा कॉम्बिनेशन क्या दर्शाता है, तो वो दिखाता है मेहनत और पैसा। ठीक है, जी मेहनत करो और पैसे कमाओ और सामने वालों के ऊपर ऑर्डर चलाओ। तो ऑर्डर ऑर्डर किस काम में होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर किस में फॉलो करने होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में। तो वो तो ब्लेसिंग होती है उसमें। ठीक है, लेकिन ग्रेड के अंदर जैसे कि 4 टाइम आप 8 बोल रहे हो, ठीक है, जी तो थोड़ा 8 नंबर की डोनेशन करनी चाहिए। ठीक है, 8 नंबर से रिलेटेड डोनेशन आप करो, जैसे कि शनिदेव जी को जैसे कि तिल चढ़ाए जाते हैं, तो काले तिल और मस्टर्ड ऑयल, लेकिन वो आप अपने घर से ले जाओ, मंदिर के बाहर से खरीद के मत चढ़ाओ। ठीक है, आप अपने घर से ले जाओ। ठीक है, जैसे कि आप फीमेल हो, ठीक है, आपके हाथ लगवा के आपके बच्चे से, आपके पति के हाथ से चढ़ा सकते हो। ठीक है, एक और चीज रेमेडी कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर मंदिर में कई कई जगहों पे शनि मंदिर में लेडीज को अलाउड नहीं करते हैं ना, हमारे इधर महाराष्ट्र में तो आने देते हैं। ठीक है, छूने नहीं देते, बस बात वो अलग है, बाकी आने तो देते हैं। ठीक है, तो छोटी सी चीज कर सकते हो, उनके लिए कुछ भी पैसा गुरु दक्षिणा जो भी होती है आपके मन से, जो आपका भाव हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, ठीक है, उनके 45 डिग्री एंगल पे खड़े होके, क्योंकि शनि के साइड में खड़े होते हैं, सामने नहीं। ठीक है, साइड से खड़े होकर अच्छा नमस्कार करके उन्हें कहो कि मुझ पे कृपा करो। ठीक है, मेरे जीवन में स्टेबिलिटी लाओ, वो करो। ठीक है, एक लोहे का तवा, लोहे का तवा शुक्रवार को लेके आओ, शनिवार को किसी भी गरीब को डोनेट करो, या किसी शनि मंदिर में डोनेट करो, या किसी गुरुद्वारे में डोनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे उसका सही यूज हो। ठीक है, एक वो चीज कर लो। ठीक है, 8 नंबर को बैलेंस करने के लिए एमेथिस्ट का एक क्रिस्टल पहन लो। ठीक है, जो ओके। आपके नंबर को बैलेंस करता रहेगा। बस इतनी सी चीजें कर लो, बाकी महाकाल बैठे वो ठीक करेंगे सर। तो सर एक छोटी सी चीज और, जैसे मैंने काफी वीडियोस देखा है तो उसमें ये बोलते हैं कि अगर सन का और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो अगर हम शनि की पूजा करेंगे तो सूर्य नाराज होंगे, सूर्य की करेंगे तो शनि, ऐसा भी कुछ है? देखो छोटी सी बात है, एक वाला 8 नंबर की रेमेडी नहीं करता, 8 वाला एक की रेमेडी नहीं करता है, लेकिन आपके पास हम्म। 8 है, हम सिर्फ उसको बैलेंस कर रहे हैं। हम उसका कोई ओके। डोनेशन करते हैं, डोनेशन करने से कभी किसी का नुकसान हो सकता है? नहीं। ये नहीं कर रहे हैं भाई, हम डोनेशन कर रहे हैं। तो दान करने से, मैं हमेशा कहता हूँ, जो दान करते हैं जीवन में, दान करने से कभी किसी का बुरा नहीं होता। ठीक है, तो कोई बुरा नहीं बिल्कुल। होता, रेमेडी नहीं कर रहे हैं हम भाई। रेमेडी में अगर आपको कहता है कि रत्न पहनो, ठीक है, वो रेमेडी होती है। ठीक है, आपको उस ओके। नंबर का रत्न पहनना चाहिए। ठीक है, तो वो रेमेडी होती है। दान करने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें तो कोई रेमेडी है नहीं। मैंने क्या बोला, मैंने आपको कुछ बोला कि आप उनकी पूजा करो, मैंने बोला कि मंदिर में जाओ, हाथ जोड़ो कि मेरे ऊपर कृपा करो, पैसे डाल दो, खत्म कहानी। आपने को उसको ना पूजा की है, ना तेल चढ़ाया, ना ये। ठीक है, ऐसा होता है कि 8 नंबर एक्सेस में है, तो हम बोलते हैं कि जो 8 नंबर से रिलेटेड चीज है, क्योंकि एक्सेस में आपके पास चल रहा है, तो उसका थोड़ा दान हो जाए तो आपका नंबर बैलेंस हो जाए। बाकी शॉर्टकट नहीं लेना है, अच्छे कर्म करने हैं, लोगों को माफ करना सीखो, जितना माफ करोगे उतना जल्दी ब्लेसिंग होगी। छोटी सी चीज है भाई। हम क्या सोचते हैं कि मेरे साथ इसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसा करूँ, तो वो चीज बंद कर हाँ दी ये सर मेरे संग यही प्रॉब्लम है, और एक्चुअली में होता ही ऐसा, अभी तक 35 की एज में यही हो रहा है। जिसके साथ अच्छा किया उसने रिवर्स में बिल्कुल दुश्मनी, भाई। मतलब मेरे को पता ही नहीं है वो सामने से दुश्मन है मेरा। 8 और 4 वालों के साथ प्रॉब्लम यही होती है, लोग उनका डिफेम करते हैं, उनको पीछे बदनामी में फील सुननी पड़ती है। ठीक है, लेकिन 8 और 4 वाले से मैं हमेशा कहता हूँ कभी पंगा मत लेना, नहीं तो वो बदला लेके रहेगा। ठीक है, तो जब मौका मिलेगा तो आप भी छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो बात इतनी सी है। हम अभी जो चीज के लिए जुड़े, जिसके लिए हम जुड़े हैं, जो आपका सवाल था कि 8 नंबर एक्सेस है तो उसका डोनेशन आप कर सकते हो, रेमेडी नहीं कर रहे हो आप, दान। अगर किसी नंबर को बैलेंस कर रहे हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। मैं बोलता कि आप उसको उससे रिलेटेड रत्न धारण करो तो प्रॉब्लम, रूबी बना देता तो प्रॉब्लम आ जाती। ठीक। ओके ओके सर, थैंक यू। जी ममता जी, अनम्यूट करो जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं आज पहली बार ही आपका ज्वाइन किया है ये, और एक्चुअली मेरे को तो सर ये था कि जो मैंने सुना है अब, पहले तो मैं अभी 2 साल से इस लाइन में हूँ थोड़ा सा, तो मेरा 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है। तो अभी तक मेरे को बहुत हेल्थ इश्यूज बहुत रहे हैं, तो ये तो मुझे अब पता चला है कि भी 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए मुझे हेल्थ इश्यूज हैं। और मेरे ग्रेड में 358 मिसिंग नंबर है, तो मैं एक्चुअली मिसिंग नंबर के पीछे भाग रही थी। मुझे अभी पता चला कि भी तो ये क्या सही है कि अगर हमें ईश्वर से अब हमें जो नंबर मिलते हैं, तो हमें वो नंबर की वो लेनी लेनी चाहिए, या मिसिंग नंबर के पीछे
भागना चाहिए। तो अब मैंने एक्चुअली आज से 1.5 साल पहले मेरी कोई फ्रेंड थी, तो वो उसने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था। तो उस टाइम मैंने एक्चुअली मैं थोड़ा-सा काम करना शुरू किया था मैंने अभी 2 साल पहले, घर में साबुन-वाबुन जैसे बनाते हैं ना, हैंडमेड चीज़ें जब बनाते हैं, मैंने उसको शुरू किया था थोड़ा-सा कि भी थोड़ा-सा बहुत अर्निंग आएगी तो अपना जो हेल्थ का जो इश्यू की जो डॉक्टरी का खर्चा-वर्चा है वो थोड़ा-सा निकल जाएगा। इस टाइप से मैंने ये काम शुरू किया था। तो क्या वो उसमें मेरा नाम जो था वो मेरा 5 पे ले आई थी, मेरा नाम। और मेरा जो ब्रांड का नाम था वो भी मेरा 5 पे ले आई थी। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी मुझे कि बेनिफिट नहीं लग रहा, ना काम में मैं बेनिफिट लग रहा है, ना कुछ। फिर कुछ मुझे बोलने में भी मेरे को दिक्कत है, मैं बोल नहीं पाती हूँ साफ ना, क्लियर नहीं बोल पाती हूँ। तो 5 नंबर मेरा मिसिंग है। तो अब मुझे ये है कि मैं मिसिंग नंबर की पावर लूँ, या जो मेरे को ईश्वर से जो मुझे 4 एंड 9 का कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, मुझे उसको करूँ, मतलब कि उसकी देखो, पावर लूँ। छोटी सी बात है, ठीक है। हम बिजनेस करने के लिए हम नंबर को 5 पे ले जाते हैं, वो 5 नंबर हमें देता है जीवन में स्टेबिलिटी। ठीक है, जिसके ग्रेड में 5 मिस होता है, वो जिसने जहाँ से भी आपने सीखा वो एकदम सही सीखा है, उस गुरु का ज्ञान बहुत ही। नहीं, सीखा सीखा मेरा नाम तो बहुत पहले ही है कि किसी और ने मेरा नाम पहले ही मैंने करवा लिया था पहले ही। जिसने भी सीखी पहले ही, हाँ। कहने का मतलब, जिसने भी जहाँ से सीख के किया 5 नंबर पे लिया है, वो सही किया उन्होंने, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा। वो तो कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम नेम नंबर जब सेट करते हैं, कोशिश करते हैं ये चीज देखें कि पहले ही अगर कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, अगर हमारा कोई पुराना नाम हमको ब्लेसिंग दे रहा है तो उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, पहली चीज। हाँ जी। दूसरी चीज, अगर कहीं पे जैसे कि मैंने बोला डीएमटी का यूज ज्यादा नहीं करते हैं। आप देख लो आपके खुद के नाम क्या है, ममता, उसमें कितनी बार एम है, कितनी बार हाँ टी। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम नाम तो पूरा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नंबर तो बैलेंस तो कर सकते हैं ना उस नाम को। तो जब आपका बर्थ और डेस्टिनी आप चेक करोगे, उसके अगर अगर एंटी डॉट जॉडिक के भी कोई एंटी नंबर अगर उस प्लेस पे आ रहा होगा जिससे आपको हेल्थ इशू, तो हेल्थ इशू बढ़ते हैं। ठीक है, वो ही बैलेंस करते हैं जब हम नेम करेक्शन करते हैं। ठीक है, बाकी जो जीवन में ब्लेसिंग है, कैसे कि मैं नंबर के पीछे भागूं, किसी के ऊपर किसी के पीछे भागने की आवश्यकता आपको है नहीं। ठीक है, जो आपको भगवान ने बर्थ डेट दी है वो यूनिक है, वो आपको ब्लेसिंग है। ठीक है, तो जो ऐसा नहीं है, अभी कोई होते हैं जिनका 1/8 होता है, तो क्या वो दुर्भाग्यशाली होते हैं? लोग बोलते हैं ना 1 का 8 दुश्मन है, जैसे अभी मेरी बहन बोल रही थी। ठीक हाँ है, कि जी, हाँ जी। ठीक है, तो जिसका 1 8 है तो क्या दुर्भाग्यशाली थोड़ी हो गए? उन्होंने नहीं, नहीं, 1 8 वाले कितने आप लोग देख लो जिन जो अभी जीवन में सक्सेसफुल है, तो क्या वो सक्सेस कैसे मिला? उन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ विशेष किया? उन्होंने तो 1 2 रेमेडी की, अपने नेम नंबर की फ्रिक्वेंसी को सही पे लेके गए और उसकी ब्लेसिंग ले ली। नाम की हाँ रेमेडी सबसे बड़ी रेमेडी होती है जब हम किसी भी ग्रेड को देखते हैं। जैसे कि अगर 8 नंबर वाला है, तो अपने नाम की फ्रिक्वेंसी 1 पे ना ले जाएगा, क्योंकि नेम नंबर की तो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत बड़ी जी, फ्रिक्वेंसी, 1 हाँ पे ना, जी। भले ही उसका एक मिसिंग हो। ठीक। लेकिन मैं सर एक्चुअली ना कि मैंने जब 2 साल पहले से काम शुरू किया था, तो उसके बाद तो किसी से मतलब कि मैं रेकी से जुड़ गई थी। तो रेकी सीखी, मतलब कि स्टेप्स मैं कुछ ना कुछ सीखती चली गई। लेकिन क्या है कि मैं किसी भी तुम्हें बोलने की वजह वजह से मैं किसी को कुछ वो नहीं कर पाती हूँ, और ना ही काम आता है, ना ही मैं किसी को मतलब कि से मतलब तुमने सीखा हुआ है ना, वो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ, और उसको मतलब कि लोगों तक पहुँचा भी नहीं पा रही हूँ। हम्म। ऐसा है। देखो आपका स्वभाव कैसा है मालूम, आप हम सब जैसे कि मैं बोलता हूँ हम सब चतुर है ना। ठीक है, मैं हमेशा लाइन बोलता हूँ कि भगवान 2 लोगों को मिलते हैं। ठीक है, एक तो ज्ञानी को, ठीक है, एक होते हैं जो बोले। ठीक है, तो जितना मैं आपको समझ पा रहा हूँ महाकाल की कृपा से, मुझे तो ऐसा लगता है आप प्योर सोल हो। आप तो महाकाल बोले भक्तों में आते हो, हमारे चतुर लोगों में तो आते ही नहीं हो आप। ठीक है, तो आपको विशेष वैसे ही महाकाल कृपा करेंगे। ठीक है, बाकी आप जो नेम नंबर की जो फ्रिक्वेंसी है 5 पे है अगर आपकी, तो बहुत अच्छी है। सिर्फ जो डीएमटी को जो हम फ्रिक्वेंसी को चेक करते हैं, उसके लिए आप बर्थ चार्ट एक बार बनाओ अपना। ठीक है, पूरा बर्थ चार्ट अपना सेट करो। ठीक है, ये सिर्फ विशेष आपके लिए मैं कह रहा हूँ। आप अपना बर्थ चार्ट बनाओ, अपना नाम मुझे लिख के भेजो, बाकी मैं कर आपको हेल्प कर दूँ। ठीक ओके सर, थैंक यू सर। है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो अभी रवि जी का क्वेश्चन ले लें, काफी लंबे समय से भाई का हाथ ऊपर है, बताइए प्रभु। जय श्री माता सर। हाँ
जय श्री महाकाल प्रभु। सर एक्चुअली क्लास ज्वाइन करना चाहा था, लेकिन मेरी मोबाइल जो है न्यूरोलॉजी क्लास ऑलरेडी चल रही है श्वेता जी से। कोई अब बात तो नहीं। नेक्स्ट बैच जब भी शुरू होगा मैं लूंगा। सर एक बात पूछनी थी मेरे को आपसे, जैसे अभी आपने मेरा था डेट ऑफ बर्थ, एक सेकंड सर उसमें मेरे जो है, मेरे के लिए तो आप मुझे फोन कर लो, ठीक है? जी सर ठीक है सर, थैंक यू। मेरे मैं के लिए कर मुझे लूंगा। कर लो, कल 2:30 बजे के आसपास दिन को मुझे फोन करिए प्रभु, ठीक है? डिस्कस जी करेंगे, सर। ठीक है सर? हाँ हाँ, वैसे जो बेसिक जो है 6 है, डेस्टिनी 2 है, और जो राशि में भी 6 आ रहा है। ना तो 3 और 9 पे नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है? नाम अपना पूरा लिखो, आधा लिखा है जो रवि, पूरा लिखो प्रभु, पिताजी का नाम जी या सर। सर, ठीक है? क्योंकि जब तक आप अपने नाम को लिखते हो वो सिर्फ आपको सर आप। वैसे पूरा नाम तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में था, वैसे रविंद्र कुमार वर्मा है। हाँ, तो मैं सर वही बता रहा हूँ, जब हम आधा नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि जब भी हम किसी नाम की फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, अगर हमारे पितरों का आशीर्वाद चाहिए, जब हम सिग्नेचर एनालिसिस सीखते हैं क्लास में, ठीक है, जी तो सर। चीज सीखते हैं सिग्नेचर एनालिसिस में। हम क्या सीखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना सिग्नेचर आधा लिख रहा है, ठीक है, अपना जी नाम, सर। ठीक है, तो अपने जीवन में अपने ऊपर ही पूरा बर्डन है, उसको खुद के ऊपर भरोसा है और किसी के ऊपर नहीं। जब वो पितरों का जी नाम सर। मतलब सरनेम लिखता है तो ऑटोमेटिक उसके पितरों का आशीर्वाद उसके रुकते हुए काम बनना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कहाँ डॉट लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कैसे लिखना है, अगर कोई कट कर रहा है तो वो क्या बता रहा है, कोई सिग्नेचर को सीधा लिख रहा है तो क्या बता रहा है, वो सारी चीजें क्लास में डिस्कस होती है। लेकिन अभी शॉर्ट में जितनी सी बात मैं समझा पा रहा हूँ या जितना समय है उसके अकॉर्डिंग, जब भी आप अपने नेम को लिखते हो कोशिश करो अपना पूरा नाम लिखो, ठीक है? जी यहाँ सर। पे भी अगर आपकी नाम की फ्रिक्वेंसी से कोई अगर आपको पुकारे, जैसे कि मैंने अभी आपको रवि के नाम से ही पुकारा, अगर रविंद्र जी कुमार सर। से पुकारता तो आपके पितरों की ब्लेसिंग महाकाल के द्वारा आप तक पहुंचती, ठीक है जी सर। ना? हम जब कार्ड देते हैं किसी को तो वो लोगो इम्पोर्टेंट होता है, आज ही सीखा हमने, ठीक है? कार्ड के ऊपर जो लोगो होता है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे तो आपका लोगो बोलता है आपकी जगह, ठीक है? जी सर। एक लोगो बोल सकता है तो नाम की कितनी बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी, वही तो सीखना है, ठीक है? जी तो सर। कल हो रही है, जो भी जी सर। कर सकता है वो कर सकता है, 1 महीने की क्लास होगी, ठीक है, जिसमें जी सैटरडे सर। है, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट सीखते हैं, मोबाइल भी सीखते हैं, नेम भी सीखते हैं, पूरी निम्नोलॉजी को एक बार अच्छे से समझा जाता है, कैसे फ्रिक्वेंसी को चेट किया जाता है वो भी सिखाते हैं, ठीक है? जी सर। जी जिनके सर। क्वेश्चन रह गए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन अगली बार पहले पहले आपके ले लिए जाएंगे, ठीक है? जी जो कि सर। समय बहुत हो गया, मुझे अभी थैंक यू आगे, सर। जय श्री महाकाल। ठीक है? तो सबको परमिशन है, एक बार जय श्री महाकाल कर लेते हैं जल्द से जय जल्द। श्री महाकाल। क्लास में मिलो भाई, क्लास में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ अपना भला कर सकते हो, यहाँ पे महाकाल ही उसको है जो दूसरों का भला कर सके, ठीक है? चल, जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री थैंक यू महाकाल सर। सर। सर सब जय श्री लोग महाकाल। स्वाति जी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार की तरफ से हैप्पी मैरिड लाइफ एनिवर्सरी की, जो आज एनिवर्सरी है मेरी बहन की, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। उनकी आवाज अभी मैंने सुनी जी। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जय श्री महाकाल सभी को, ठीक है? जय श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल।